जी। ओके, तो मेरे भाई और बहनों और दुश्मनों, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने मुझको तो हिला के रख दिया। और इस याद आया आपको ये वर्ड से, हिला के रख दिया? बिल्कुल सर। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैं याद बताता आया। हूं। हम्म। आपका वीडियो रेकमेंड हो गया। ठीक है, ये 1 साल पहले की जी। बात है। जी। और वो ज्योतिष पे भी नहीं था। आपका वो वीडियो पता है किस पे था? रेखी पे। रेखी पे। जी। और आपने क्या कहा था उस वीडियो में? कि जो एक बच्चा आया था 27 साल हम्म। आपके पास, कह रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, यस, दूसरी यस, दुनिया यस। में कुछ हो जाता है, तो मेरी रेकी कर देना। तो जी, आपने जी, कहा जी। ये क्या हो रहा है? और फिर जब उसका हम्म। उसी डेट पे जब उसने कहा कि उसी डेट पे वो गया, और उसकी सिस्टर आई थी शायद हम्म। बोलने, तो जी, आपने कहा जी, था इसने तो मुझे जी। हिला के रख दिया। और उसी वीडियो ने मुझे हम्म, हिला के, मैंने कहा ये क्या चीज है। मैंने रेखी आज ये तक मैंने हर ये सब सुना हुआ है जो आपने एक्सप्लेन किया रेखी का। वो तो रेखी के मतलब जिस तरह आप बताते हो रेखी का, हम्म। मैंने हार्डली कभी नहीं सुना, पर मैं लोगों को बताना चाहता हूँ यही है जिनको मैंने पे किया और भृगु नंदी नाड़ी सीखी। सीखता या सब इधर उधर हूं, पर जिसको पे किया, पूरा कोर्स लिया, वो आप। क्योंकि जिस तरह नहीं से सर, मैं पूरा कोर्स बताता नहीं हूं। लिया। है? पूरा कोर्स नहीं लिया, सारे कोर्स लिए आपने ऑलमोस्ट। अरे, अब मुझे तो अच्छा मैं पता हूं, मुझे तो ये लगता है कि मैं धीरे धीरे चलूं, क्योंकि मैं लगता है आपकी जो, हम्म। मुझे लगा आपका ग्रोसरी स्टोर है। मैं कहा अगर रेस्टोरेंट है, अगर वहां पर हर चीज ट्राई कर लो, हम्म। लास्ट आइटम हो जाएगा, फिर लगेगा कि कुछ तो है ही नहीं। तो मैं धीरे जाता हूँ कि हम्म। हम्म। मुझे सारे खत्म नहीं करने। और मैं यही सोचता हूँ कि धीरे धीरे। और लाएं और लाएं और लाएं। तो इसलिए तो पर जिस तरह से आप सिखाते हो, जो टेक्निक्स आप बताते हो, सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि सिंप्लीफाई कर देते हो आप। जैसे आप कहते हो ना कि मेरे पास भी दिमाग नहीं है। तो मुझे उससे सीखना पड़ा जो खुद कहते हैं मेरे पास दिमाग है, मुझे पता था पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। हम्म। तो हम्म। हम्म। या तो वेलकम राजीव जी। तो या आपका एक जो रेकी का था, आपका वहीं से स्टार्ट हुआ था शायद आपका जर्नी। मैं एक बार सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूंगा हाँ। कि यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टू योर चैनल। एंड हम लोग जब एक तरह से ज्योतिष की नर्सरी में थे, हाँ। सीखना शुरू कर रहे थे, तो एट दैट टाइम आई वाज वाचिंग योर वीडियो। अरे नहीं नहीं एंड इट इज रियल प्लेजर कि आज आपके साथ बात करने बैठने का मौका मिल रहा है। इट्स रियली एन ऑनर टू मी। नहीं नहीं नहीं, थैंक भाई यू। ऑर्डर तो यहाँ पर मेरा है, आपका स्टूडेंट हूं मैं तो भाई। अब अरे नहीं सर, या you are the one of the legend in this country नहीं नहीं नहीं। in astrology field. तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ज्योतिष में? सर मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ। अपनी जिंदगी में परेशान था, हाँ। और परेशानी का हल ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है आदमी, तो मैं भी भटका। हम्म। भटकते भटकते एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है आदमी। तो गया तो वहां पे पता लगा कि यहाँ तो वैरायटी बहुत है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ हाँ। बताता है। एंड मैंने कई बार क्लास में भी बोला अपने कि 500-700 एस्ट्रोलॉजर्स को मैं मिला हूँ अपनी जिंदगी में, कि मेरा क्या होगा, हाँ। कैसे ठीक होगा। बट शायद मेरा ही समय खराब था तो किसी ने बताया नहीं। लेकिन जो उन्होंने बताया उससे एक बात समझ में आ गई कि इनसे नहीं होगा, खुद ही सीखना पड़ेगा। तो ऐसे ही शुरू हो गया, और धीरे 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 करते करते यहाँ तक पहुंचा। मैंने भी आपकी तरह, जैसे आप बोल रहे हो ना, आपने मेरे पेड कोर्स लिया, अदरवाइज आपने, हाँ। तो मैंने भी बहुत रेयर पेड कोर्सेज लिए अपनी जिंदगी हाँ। में। और मेरी ज्यादातर जो है वो सेल्फ लर्निंग ही है। इसलिए मेरी जो वोकेबलरी है एस्ट्रोलॉजी को लेके, उसमें जो ट्रेडिशनल हैवी हैवी वर्ड्स होते हैं, हाँ। हाँ। वो हाँ। आपको नहीं मिलेंगे। नहीं मिले, नहीं मिले, वो बिल्कुल। नहीं मिलेंगे। क्या? बिल्कुल नहीं मिलेंगे वो, क्योंकि वो सीखे ही नहीं मैंने, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं। हाँ। तो आप मेरे से पूछोगे राजीव, डू यू नो दैट टेक्निक, तो मैं बोलूंगा सर मुझे नहीं आता।
बट जब आप मुझे उसको अप्लाई करके बताओगे, मैं कहूंगा ये ऐसे थोड़ी होता है, ये तो ऐसे कर लो सिंपल। इसमें हाँ। इतना इतना अंदर मैथमेटिक्स में जाने की क्या जरूरत है? क्या तो मेरे मैथमेटिक्स और पास अस्थमैटिक। सिंप्लीफाइड, वो उतना जाना ही नहीं है, बाहर ही हाँ। पता लग जाता है सब कुछ। हाँ। इसको कॉमन मैन के लिए यूजफुल होना चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर को सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब वो सामने वाले की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, एटलीस्ट उसको गाइड कर पाता है। चेंज तो खैर आप क्या करोगे किसी की डेस्टिनी, लेकिन आप उसको राइट गाइडेंस कम से कम दे दो। या। वो चले ना चले वो उसकी डेस्टिनी है, बट हमारा काम तो यही है ना। हाँ। अब हमारा काम ये नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्ञान हो। मेरा मानना ये है, वो एक खुदा गवाह मूवी है अमिताभ बच्चन की, उसमें एक डायलॉग है हाँ। कि लाले दी जान ज्यादा मत सोच, सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। हाँ। तो मैं जब वैदिक, मेरी शुरुआत वैदिक से ही हुई। अच्छा। तो वैदिक जब सीखता था तो उसमें D9 देखो, D10 देखो, D12 देखो, D30 देखो, D60 देखो, अष्टक वर्ग उसमें देखो। ही सब लॉस हो देखते ही जाता। रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। तो आपको जैसे आपने बताया कि मेरा रेकी वाला वीडियो आपने देखा था, तो मैं हाँ। रेकी के बारे में ये बोलता हूँ कि जैसे होता है ना, पहली गर्लफ्रेंड आपको कभी भूलती नहीं। हम्म। तो रेकी मेरी पहली गर्लफ्रेंड है, वो मेरा पहला प्यार है। तो वो एक डिविनिटी है, डिवाइन कनेक्ट है, वो थोड़ा अलग लेवल की चीज है। तो जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो ना, तो नॉलेज अपने आप ट्रांसफर होती है। ये लॉ है, यूनिवर्स का हम्म। लॉ है। लेकिन वो आती है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में। यूनिवर्स गेट्स कनेक्टेड विद द सबकॉन्शियस ब्रेन, वो आपके कॉन्शियस ब्रेन से कनेक्ट ही नहीं होता। तो मैं जब देखता था कि इतनी सारी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, तो फिर मुझे लगता था यार ये तो मेरा कॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। हाँ। और कॉन्शियस ब्रेन आपको पता है मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा है नहीं। ये तो आपको वो थोड़ी देर चलते हुए थक जाता है, वो थोड़ी देर चलते हुए थक जाता है। तो मैंने कहा ये मेरा फ्लेवर नहीं है, ये मेरा फ्लेवर नहीं है, मुझे अपने फ्लेवर में कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। देन आई वॉज इंट्रोड्यूस फॉर भृगुनंदी नाड़ी। तो मुझे इसमें तो ऐसे मजा आने लगा कि जैसे मतलब वही एडिक्ट तो। को एडिक्शन पूरी करने पे आता है। हाँ। नहीं, आपका तो आई आपका लर्न। पर्सनली के बाद पता लगा कि एस्ट्रोलॉजी इतनी इजी नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोई कहता है, चाहे कितनी ये देखे, कितनी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, कोई जी। ये कहता है यहां से ये देखो, फिर इसकी ये डिग्री देखो, और डिग्री को फिर वहां पर लेके जाओ, वहां से माइनस करो, और फिर जो रिमेनिंग नंबर होगा उसका ये, मतलब मैंने कहा ये तो मेरे बस की अब है नहीं इस जिंदगी में, इस लाइफ में होगा ही नहीं मेरा। हम्म। फिर जब जब भृगु हम्म। नंदी नाड़ी को देखा मैंने, दूसरों से जी। देखा, दूसरों से सीखा, मतलब फिर वो एक तो वो होता है ना, कुंडलिनी खुल जाती है ऊपर, वो कमल का फूल खिल जाता है, वो खिल गया। मैंने हम्म। कहा ये है चीज जो मेरे दिमाग में सेटल हो गई। मतलब वो एक पीस पजल का, मैं इसको पीस को, यहाँ की जो बुक्स है इनको यहाँ हथौड़ी से लगा रहा था सर पे, पर भृगुनंदी नाड़ी का जो वो था एकदम पीस, वो फिट हो गया। फिट हो गया। या, और जिस तरह से बिल्कुल। आपने बताया, आपने तो उसका फिर 80% और इजी कर दिया। मतलब जब मैंने आपसे भृगुनंदी नाड़ी ली, और मैंने दूसरों का भी देखा कि प्रोग्रेशन जैसे आपने सिखाया, आपके जैसा आपने सिखाया प्रोग्रेशन, उसके बाद तो ये लगता है कि ना दशा देखने की जरूरत है, ना इवन ट्रांजिट देखने की जरूरत है, सारा प्रोग्रेशन का ही खेल है। सारा प्रोग्रेशन का ही खेल है। या, तो और जो आप और ये मैंने सबसे अच्छा ज्यादा नोटिस किया कि मन उसी में लगता है कि जब आप स्टोरी बताते हो कुछ, ये नहीं कि अच्छा हम्म। ये टेक्निक है, ये टेक्निक है, और वो जो कहते हो अच्छा मेरे, मैं बताता हूँ मेरा एक क्लाइंट था, ये आया वो आया, मैंने कहा अच्छा अब और, अब देखो और कहीं कुछ और देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जो सिखा रहे हो वो भी सीखता है, पर उसके साथ साथ सीक्रेट टेक्निक्स भी आती हैं, अपने आप सीक्रेट आती। टेक्निक्स भी आती हैं। उसी में आप बोलते हो अच्छा फोर्थ फ्रॉम सैटर्न का देखो, या यहां से ये देखो, वहां हम्म। से वो देखो, वो दिखता है। जैसे आपका स्टूडेंट को आपने बोला था कि अच्छा तुम्हारा शनि कहाँ पर है, राहु कहाँ है, फिफ्थ हाउस में, पेट की गड़बड़, हम्म। और फिर आपने वो पानी का भी बताया था उसमें। ये हम्म। चीजें ना, वो हम्म। है तो चैप्टर कोई और, पर उसमें ना अदर ज्यादा वो आ जाता है, तो वो उसमें वो इस तरह से सीखने में मजा आता है कि जिस तरह से आप जब बता। तक हमारी लाइफ से एस्ट्रोलॉजी जुड़े नहीं तो उसको सीखने का लॉजिक नहीं है ना। हाँ।
मेरी लाइफ से ही नहीं जुड़ रहा तो मैं बुक्स में लिखे हुए को क्या करूं। या। मेरा वही रहता है कि इसको लाइफ से रिलेट करो। मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं चलता कैसा हूँ, मेरा चेहरा कैसा है, मैं दिखता कैसा हूँ, मेरी बैड हैबिट्स क्या है, मेरी गुड हैबिट्स क्या है, उन्हीं पे आपको रेमेडी में काम करना पड़ेगा। आप रेमेडी, मैं अक्सर आपने मेरे मुंह से एक शब्द सुना होगा, दाल चावल चीनी वाली रेमेडीज में नहीं बताता। हाँ। उसका रीजन यही है कि उससे कुछ होता नहीं। कुछ लोग कहेंगे जी हमारा हो गया था, तो वो ठीक है, 10% लोगों का तो होगा भी। वो होना ही था, आप नहीं भी करते तो भी हो ही जाता। लेकिन जब आप रेमेडी कर रहे हो, और जिस तरीके से मैं बताता हूँ रेमेडी करो, वो आपको ना आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा शिफ्ट करने, चेंज करने के बारे में बात करती है। हम्म। कि आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो आपके लिए काम कर जाती है, अदरवाइज वो काम करेगी नहीं। आप अपने को तकलीफ दिए बिना कोई ईश्वर से कुछ चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है ना। या। वो कहता है मेरे लायक बनो, मैं तुम्हें देता हूँ, मैं मना कब कर रहा हूँ। ही नेवर सेज नो ना। माँ बाप अपने बच्चों को कभी मना करते हैं? नहीं करते ना। नहीं करते। बट वो साथ साथ नर्चरिंग भी करते हैं ना, कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर तो मिलेगा। 10th हाँ। में नंबर ला तो साइकिल मिलेगी, हमें तो ऐसे ही मिली थी। हाँ। है ना। सच। तो वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। ये सेक्रीफाइस ही है। आप इफ यू स्मोक, आई आस्क यू टू क्विट स्मोकिंग। हम्म। सुनने में लगेगा बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जिसको स्मोक की आदत है उससे पूछो उससे पूछो। कितना मुश्किल है छोड़ना। या। वो कहेगा नहीं यार ये नहीं हो सकता, बाकी तो सब कर लूंगा। मैं कहूंगा यही करना पड़ेगा तभी हो। तो ये थोड़ा सा रहता है मेरा। और आपने यही यही तो कहा था अपने कोर्स में भी कि रेमेडी वो जो हो ना सके, कि जो दूसरा कर ही ना मेरा पाए, फेवरेट है। वो रेमेडी। अभी आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला हाँ। कि पटना में, ही स्टेज इन पटना, क्राउडेड एरिया है ना। मैंने उसको बोला कि फ्राइडे को जाके कहीं पे समोसे वमोसे लोगों को खिला देना, कुछ भी खिला देना। बोला ठीक है सर। वो उस दुकान पे 45 मिनट तक खड़ा रहा, उससे समोसे लेने वाला कोई नहीं है। कैन यू बिलीव दिस। और वो वापस आ गया मन में सोचते हुए, कहता सर ठीक कहते हैं, रेमेडी वो जो कभी ना हो। तो मेरी ये रेमेडी भी नहीं हुई। ही वेंट थ्राइस, लेकिन उसको कोई मिला नहीं जो समोसे उससे ले ले। कैन यू बिलीव दिस। हिंदुस्तान जैसे देश में, हाँ। है ना। नहीं हुआ उससे। तो मैं वापस आ गया। किसी को अपना भी इसका नहीं दे मतलब है सकता रेमेडी था सही। वो। कहता मैं अपने ही 2 समोसे खा के आ गया। 3 बार से ओके। रेमेडी इतनी या। रेमेडी इतनी आसानी से हो नहीं पाती। हाँ। इफ द रेमेडी इज ट्रू एज पर योर चार्ट, वो इतनी आसानी से नहीं होगी। और स्पेशली जो जेम स्टोन्स का है, जो आपकी थ्योरी वो हम्म। बताएं। कि आप कहते हैं ना कि जेम स्टोन्स के बारे में सब रॉन्ग पहन रहे हैं, और रॉन्ग तरह से पहन रहे हैं। वो हम्म। वो सबसे यूनिक चीज मुझे लगी जेमस्टोन के ऊपर, जो आपने बताया था। जेमस्टोन्स का जो मेरी अपनी जो ज्योतिष को लेके अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा टेक्निकल में मैं जाता नहीं, आपको पता हाँ। ही है। मेरा ये रहता है कि अगर आप जेमस्टोन्स पहन रहे हो तो आप इस प्लेनेट की एनर्जी को एनहांस कर रहे हो। तो मेरे को ये देखना होता है कि इस एनर्जी की एनहांसमेंट से रिफ्लेक्ट क्या होने वाला है पृथ्वी पे। तो मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जितने भी पावरफुल प्लैनेट्स होते हैं, आपको सबसे ज्यादा जीवन में दुख वो देते हैं। ठीक है। एग्जॉल्टेड सन हो गया, एग्जॉल्टेड सैटर्न हो गया। हाँ। सबसे ज्यादा तकलीफ उन्होंने ही देनी है आपको, ये कंफर्म्ड है। ठीक है। अब कोई प्लैनेट नॉर्मल है, तो यू शुड फील हैप्पी कि आपको भगवान ने कोई नॉर्मल प्लैनेट दिया है। हाँ। और आपने स्टोन पहन लिया, तो आपने उस नॉर्मल को, प्लैनेट की एनर्जी को एनहांस कर दिया। डांस कर दिया। नाउ द प्लैनेट इज इन अ पोजिशन टू डिस्ट्रक्ट यू। क्योंकि संतुलन में रहना इज द लाइफ। हम्म। है ना, बुद्धिज्म में क्या कहते हैं, मध्य में रहो। हाँ। वही लाइफ है। अगर आपका प्लैनेट बहुत पावरफुल हो गया तो भी तकलीफ देगा, और बहुत लेस पावरफुल है तो भी तकलीफ देगा। तो देयर हैज टू बी समवेयर इन बिटवीन, जो उसकी राइट जगह है।
तो जब आप प्लैनेट की एनर्जी को पढ़ाते हो तो एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तरह रिजल्ट देने लग जाता है वो बुरा रिजल्ट एग्जॉल्टेशन के दे रहा है, तो आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट करेगा ही करे। और आपने, जैसे हाँ बताएं। जैसे एक हम लोगों ने, आपने वो राशि रहस्य वाला लिया है हाँ पिछले दिनों, तो उसमें हाँ आपने लियो साइन पे देखा होगा, है ना? हाँ लियो साइन जिनका भी होता है असेंडेंट, उनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ईगो होती है। ठीक है। हाँ अब लग्नेश अगर स्ट्रांग हो गया तो वो आपकी ईगो को एनहांस करेगा। हाँ जिंदगी में करना पड़ता है काम, काम शनि है। तो जितने भी लियो असेंडेंट के लोग हैं उनको अपने सैटर्न पे काम करना पड़ेगा। दे हैव टू बी हम्बल एनफ टू सक्सीड इन लाइफ। लेकिन लियो असेंडेंट से वो होगा नहीं। इसलिए उनका प्रोफेशन आसानी से सेट नहीं हो। क्यों? जो प्लैनेट आपको मेन मिला है वो पावरफुल हो गया तो और खराब हो गया। वो थोड़ा नॉर्मल है, फ्यूज्ड है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, ना बुरे रिजल्ट दे पा रहा है ना अच्छे रिजल्ट दे पा रहा है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी और उसने भी अपने दुश्मन को 10th हाउस दिया था, वीनस। है। या नहीं, उसमें और भी एक आपने ऐड किया था जेमस्टोन के, कि जिस तरह से जेमस्टोन्स निकलता है पहाड़ से, हम्म। हाँ, वो कौन वाला सी पॉइंट। साइड जाती है। और वो भी नहीं कि आपके साथ एक रेखी मास्टर होना चाहिए जब आप जेमस्टोन सेलेक्ट करें, क्योंकि जैसे आप मैं और मिलियन लोग हैं, हम ह्यूमन हैं, हम जेमस्टोन कह लो हमको। एक आप अपने लेवल पे हो, मैं अपने लेवल पे हूं। एक पराशा भी हो सकता है, वो अपने लेवल हम्म। पे जाइमनी हो वो अपने सकता है। लेवल पे है। तो वो साइंस, मैंने कहा लोगों को नहीं पता है ये सब। नहीं पता। आज तो सबको भागना है कि जेमस्टोन लेना है, पैसे हैं जेमस्टोन लेना है, पर ये नहीं पता जो आप, तो आप वो बताएं जो आप बता रहे थे वो। जेमस्टोन्स में क्या होता है? जेमस्टोन्स करते क्या है? हम रिंग क्यों पहनते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए पुखराज किसी ने पहना हुआ है, तो पुखराज क्या है? जुपिटर की एनर्जी। तो जुपिटर की एनर्जी यूनिवर्स से आती है, वो आपके रिंग पे आती है, रिंग से आपकी बॉडी में आती है, बॉडी से आपके मणिपुर चक्र में चली जाती है। मणिपुर चक्र आपका जुपिटर का स्थान। हम्म। ठीक है। तो ये उसका कम्युनिकेशन का सिस्टम है, आपका यूनिवर्स से लेके आपकी बॉडी तक आने का। अब वो एनर्जी आ रही है तो दैट हैज टू बी चैनलाइज्ड ना। लेकिन आपने जो रिसीवर बीच में पहन लिया स्टोन, वो उल्टा है। ये उल्टा कैसे है? आपको क्या लगता है जैसे यूनिवर्स सारा बना हुआ है तो उसका भी एक साइंस है ना? हम्म। पहाड़ भी बने हुए हैं तो वो ऊपर से एनर्जी नीचे की तरफ जाने का कोई ना कोई सिस्टम मैकेनिज्म यूनिवर्स ने हाँ, बनाया है ना। तो वो स्टोन जब माइंड में होता है तो ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा, तो एक अलाइनमेंट है उसकी अलाइनमेंट है, हाँ। यूनिवर्स के साथ। अब वो स्टोन कट के आया किसी के पास, उसने उसको 5 रत्ती 7 रत्ती 11 रत्ती में कन्वर्ट कर दिया। तो जब वो उसको शेप अप कर रहा है तो ऊपर का स्टोन नीचे का स्टोन अलाइनमेंट वो है नहीं है, यू नेवर नो। अगर वो स्टोन ऐसे था और माइनिंग के बाद वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो वो जो आपने जो कम्युनिकेशन बनाया जुपिटर की एनर्जी अपनी बॉडी में लेने का, तो वो तो बीच में गड़बड़ हो गई ना, हम्म। अलाइनमेंट ही ब्रेक हो गई। तो वो स्टोन आपको फायदा नहीं कर सकता कभी भी। मन खुश हो जाएगा, 5 लाख का पत्थर पहना, यू विल बी हैप्पी, वो ठीक है, लेकिन काम नहीं करेगा वो। और इस चीज को जांचना, अभी तक तो मुझे नहीं पता कि लैब में ऐसा कुछ इक्विपमेंट है जो ये चेक कर सके। बट अगर कोई रेकी मास्टर है तो वो बात देख लेगा। अच्छा, तो उसके बारे में बताएं कि जो हम मार्केट में सुनते हैं या कहीं ऑनलाइन पे सुनते हैं रेकी के बारे में, उसमें और जो आपने सीखा, जो आप जानते हो, क्या फर्क है और असली में है क्या रेकी? रेकी यूनिवर्सल एनर्जी है। जो टेक्स्ट है उसका वो थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं अपना हाँ बताऊंगा मैंने क्या उसको एक्सपीरियंस किया। हाँ रेकी यूनिवर्सल एनर्जी है, हम सब यूनिवर्सल एनर्जी से ही बंधे हुए हैं।
उसी की वजह से हमारे में लाइफ है, हम उसी से चलते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो रेकी आजकल सिखाई जा रही है, ये इसका ओरिजिन क्या है वो थोड़ा सा बताता हूँ। हिंदुस्तान ही स्पिरिचुअलिटी का हब रहा है फ्रॉम मेनी इयर्स। हम्म। तो इसको रीडिस्कवर कह सकते हैं हम कि इंडिया से ही किसी ने किया। वो डॉक्टर मकाऊ यूसई थे, जापानीज। उन्होंने उसको रीडिस्कवर किया, फिर अपना एक फॉर्मेट डाल के उन्होंने उसको दिया दुनिया को। हम्म। और वो वर्जन जो है वो जापान में रहा कई सालों तक। वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, या उन्होंने हर एक को बांटा नहीं, आप ऐसे समझो। अच्छा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बार ये जो है वो किसी फॉरेनर के पास चली गई। वहां से उसकी मशरूमिंग शुरू हो गई। आप रेकी सेंटर इन टोक्यो डालो, आपको एक सेंटर नहीं मिलेगा। रेकी सेंटर इन न्यूयॉर्क डालो तो 1100 सेंटर मिल जाएंगे। यस। तो जहां से ओरिजिन हुआ वहां पे कुछ नहीं है, लेकिन जहां पे बिक रही है वहां पे लिस्ट है लंबी सी। तो अभी जो चल रहा है वो रेकी का वेस्टर्न वर्जन है। इसका राइज इंडिया से ही हुआ है। इसमें चक्रास एक्टिवेशन करते हैं। चक्रा एक्टिवेशन यू कैन डू बाय योर ओन। हमारे जितने ऋषि मुनि थे वो अपने आप ही अपने चक्र जागृत करते थे, या गुरु अपने शिष्य को आश्रम में रख के 5 साल 7 साल लगाता था, धीरे धीरे उसके चक्रास एक्टिवेट करता था, बिकॉज सबके चक्र एकदम से एक्टिवेट भी नहीं किए जा सकते। हाँ। इसीलिए जो अनाड़ी टीचर्स होते हैं, या कभी कभी अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स भी होते हैं, जब वो अट्यूनमेंट करते हैं स्टूडेंट्स की, तो कई बार स्टूडेंट्स के साथ कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं। तो अगर टीचर अच्छा है तो वो उसको संभाल लेगा, अगर टीचर कैपेबल नहीं है तो वहां पे मामला बिगड़ भी जाता है। तो मेरे हिसाब से रेकी इज नॉट फॉर एवरीवन। यू हैव टू बी चूजन वन बाय द गॉड। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप जाओ और सीख लो और आप कर आपने लो, कहा था ऐसा नहीं न्यूमरोलॉजी वाइज भी किस कौन सी है। डेट पे आपका बर्थ है वही कर सकता है रेखी, कुछ ऐसा हाँ, आपने। उसमें उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा। ये वन ऑफ द वे है टू चेक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ टोटल जो है 4 और 7 पे आता है, हाँ। ड्राइवर कंडक्टर जैसे बोलते हैं, तो हाँ। 4 और 7, आइदर डेट जो पैदा होने की है वो 7 हो या 4 हो, कंपाउंड नंबर भी आपका वो खास है। तो राहु केतु पूरे हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है रेकी में अच्छा काम करते हैं। रेकी सीखनी चाहिए उन लोगों को जो ज्योतिष में हम पत्री बनाते हैं, जैसे तो उसमें देवगण राक्षसगण मनुष्यगण आते हैं। हाँ। रेकी राक्षसगण को ही सीखनी चाहिए, या हीलर्स जो हैं वो राक्षसगण ही हो सकते हैं। देवगण वाले हीलर नहीं हो सकते। दे कैन डू फॉर देमसेल्फ। वो अपने लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, बट वो सबके लिए नहीं कर सकता। राक्षसगण है तो यू कैन डू वट एवर यू ऐसा क्यों? वांट, यू क्योंकि कैन डू लोग मैजिक। सोचेंगे ये देवगण होना चाहिए, राक्षस थोड़ी। नहीं, हाँ, ये हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप हिस्ट्री में देखो, हमारी जो कहानियां हैं, कथाएं जो हैं, उनमें आप कभी ध्यान से देखो कि जब भी कोई राक्षस तपस्या करने लगता है तो सबसे पहले इंद्र परेशान होते हैं। हम्म। तो देवताओं का परेशान होना इज अ नेचुरल फिनोमेना। एंड हु कैन डिस्टर्ब देम? राक्षस। व्हेन राक्षस स्टार्ट डूइंग तपस्या, देवगण डिस्टर्ब। फिर वो भागते हैं महादेव के पास, बचाओ बचाओ, है ना। हाँ। तो ये जो स्टोरीज हैं, मैंने हमेशा इन स्टोरीज में कोई ना कोई मैसेज पढ़ा। ये मैसेज क्या है कि भाई, देव जल्दी परेशान हो जाते हैं। इंद्र को हमेशा अपने आसन का डर होता है। ये आपने एक लाइन सुनी होगी। इसी लाइन का जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है, मीनिंग इनसाइड जो है, वो ये है कि देव जल्दी परेशान हो जाते हैं। अगर देव हम्म। किसी को हील कर रहा है, तो वो जैसे ही हीलिंग करेगा, मान लीजिए मैंने किसी का फीवर ठीक किया और मैं देवगण हूं, तो दैट सेम फीवर कैन नहीं, इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू मी। तो इन लोगों की हालत जल्दी बिगड़ जाती है। राक्षसों को कुछ नहीं होता। अच्छा। दे आर मोर केपेबल इनफ टू हैंडल द हार्ड एनर्जीज। So when you are removing someone's hard energies, that comes to you. वो यूनिवर्स में एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती कभी, वो फॉर्मेट चेंज करती है। साइंस भी यही कहता हाँ। है, एनर्जी का चेंज होता है, काइनेटिक से स्टैटिक, स्टैटिक से काइनेटिक, उससे इलेक्ट्रिक, वो सब।
फॉर्मेशन है उसकी। तो अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो बीमार है, तो इट मीन्स कि वो बैड एनर्जी कैरी कर रहा है। हम्म। तो जो बैड एनर्जी कैरी कर रहा है और आप उसको हील कर रहे हो, तो दैट एनर्जी इज रिमूविंग ना, वहां से रिमूव हो रही है ना, तो वो हाँ, रिमूव होके जाएगी कहाँ? जो उसको डिस्प्लेस करेगा उसी के पास आएगी। उसी के पास आइए यार। तो मैं हीलर हूँ। अच्छा, ये तो रेकी हीलिंग की बात है। रेकी हीलिंग नहीं, एनी प्रोफेशन विच हील्स, लाइक डॉक्टर्स, नर्सेस, दे ऑल गो थ्रू दिस। डॉक्टर भी खुद बीमार नहीं पड़ेगा अगर वो राक्षस गण का है, क्योंकि डॉक्टर सारा दिन नेगेटिविटी से डील करता हाँ। है ना। तो तो हाँ, बताएं। तो वही मैंने कहा, डॉक्टर्स भी जो है वो राक्षस गण के होंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। वो हाँ। सारा दिन पेशेंट भी देखेंगे, रात को दारू भी पियेंगे, पार्टी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनको कुछ नहीं होना। लेकिन देवगन बेचारा सुबह से लेके शाम तक पेशेंट को देखेगा, शाम तक खुद ही खत्म हो जाएगा, उसका अंदर का जो एनर्जी सिस्टम है ना वो ब्लास्ट कोलैप्स कर जाएगा। तब लोग उसको सोच रहे अपने होंगे आप अच्छा को मैं फिर से खड़ा देवगणों करने और की मेहनत करनी। हाँ, तो नहीं, लोग ऐसे नहीं, सोच रहे होंगे उल्टा कि है। अच्छा मैं देवगण हूं या राक्षस गण हूं, वो कैसे हम्म। देख सकते हैं अपने उसमें क्विकली। पत्री में आता है ना सर, सॉफ्टवेयर हाँ। है ना ऐसे जो बता देते हैं। हाँ। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है मैच मेकिंग, जब आप करते हो ना, हाँ। तो मैच मेकिंग में ये एक मैंडेटरी पॉइंट है। आजकल तो हर ऐप में मैच मेकिंग का ऑप्शन है। हाँ। तो आप एक डेटा अपना डाल दो और एक डमी डेटा डाल दो, तो उसमें लिख के आ जाता है कि बॉय इज अ राक्षस गर्ल, राक्षस गण गर्ल या इज अ। तो दैट इज द इजी वे टू नो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कहाँ लिखा है, हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग है, तो भी ढूंढ पाओ नहीं ढूंढ पाओ, तो ये सबसे बढ़िया तरीका। तो रेकी ने अपनी आपकी लाइफ चेंज कैसे की, कोई ऐसा कुछ क्या आपने महसूस किया रेकी करके कि ये सबसे बड़ी विद्या है, ये इससे बड़ा, ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है पहला, ऐसे क्या एक्सपीरियंस आपने किया जो आपको जस्ट लगा कि ये इसमें कुछ है, ये तो सबसे बड़ी चीज व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, है। हाँ। तो मेरे दोस्त के बड़े ब्रदर थे जो पॉकेट मनी के लिए ट्यूशन पढ़ाते थे, एंड ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो हमसे 1-2 साल सीनियर थे, मैं 12th में था तो वो सेकेंड ईयर में थे कॉलेज में। तो उनसे ट्यूशन पढ़ने जाता था मैं, बायोलॉजी की। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला, तुम्हें पता है ये जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, भगवान जी हाथ ऐसे करते हैं, एक लाइट निकलती है हाँ। और सामने वाले की प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाते हैं, एंड वो एक जगह से दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं, जैसे हो जाता है वैसा हो जाता है, फिल्मों में देखते हो ना सब। हाँ। ये सब हो सकता है। जैसे मैं अभी आपको बड़ा कूलली बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही उन्होंने बोला। आपको अभी अंदर मन में क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि यार ये हाँ। कैसे है ना। हाँ। उन्होंने जब बोला था तो मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं आया। इट वॉज एक्सेप्टेड बाय डिफॉल्ट। हाँ सर, हो सकता है। फिर उन्होंने कुछ चीजें और बताई कि ऐसे ऐसे ह्यूमन बींग्स ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मैं बोला हाँ, हो सकता है, इसमें क्या है। ये बात है जब मैं 12th में था। उसके बाद व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वेंट टू माय ब्रदर इन लॉज हाउस, ऑन वो भाई दूज होता है ना जैसे, हाँ। उसमें। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आई हर्ड द सेम साउंड, सेम सेंटेंसेस विच आई हर्ड 20 years बैक और 25 years बैक। मैं बोला कैसे कर सकते हैं? बोला रेकी से। मैं बोला मुझे रेकी सीखनी है। तो मैंने एक दिन लगाया ढूंढने में, दूसरे दिन मैं अपने टीचर के पास पहुंच गया रेकी सीखने के लिए। वहां से ये मेरी शुरुआत हुई। तो इसका बीज जो है वो 12th क्लास में मेरे अंदर था। अच्छा। आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि भाई ये होता है। और रेकी की प्री कंडीशन है, देर हैज टू बी नो क्वेश्चन। व्हेन यू आर पुटिंग सम एनर्जी, इट हैज टू बी प्योर एनर्जी। मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ कि आप खूब ब्लेस हो, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार थोड़ा कम हो, या मेरे अंदर से वो नहीं आ रहा, यू नो, फ्रॉम इनसाइड इट इज नॉट कमिंग। हाँ। तो वो वाइब्रेशन पहुंचती नहीं ना। तो वो प्योरिटी होनी चाहिए। तो रेकी आप
को प्योर करती है। आप रेकी करना शुरू करो, जब पहले 21 दिन जब आप रेकी करते हो तो आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। आपके आजू बाजू में जितने लोग हैं हम्म। जो अच्छे हैं, आपके लिए हैं, आपके फेवर के हैं, गुड विशेस देने वाले लोग हैं, वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। और जितने लोग आपके लिए थोड़ा भी नेगेटिव रखते हैं वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है रेकी सीखने के बाद, इन वन फर्स्ट 21 डेज, वो ये हो, आपका सर्कल चेंज हो जाएगा, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। हमारे दोस्त हैं, दुश्मन हैं, ये क्या है, हमारा ऑरा ही तो है ना। इफ आई अलाउ समबडी टू एंटर इनटू माय ऑरा देन ओनली ही कैन एंटर। हम्म। तो आपका ऑरा ही प्योरीफाई हो जाता है तो फिर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी आती नहीं, इसलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो आपके तो रेकी पत्री के योगों को भी डिसॉल्व करने की ताकत रखती है। 8th हाउस है ना। हाँ। अगर आप रेकी ढंग से करते हो तो आपका 8th हाउस एक्टिवेट होगा तभी करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत है हाँ। रेकी। हाँ। और जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा तभी आप कर पाओगे। इट इज नॉट दैट कि आपका आज मन किया राजीव से बात करी चलो आज कर लेते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। हाँ। यू हैव टू बी ब्लेस्ड इनफ। तो जब आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा तब रेकी आपके जीवन में आ जाएगी, विच इज द इजिएस्ट मेथड टू ट्रांसफॉर्म यू। बाकी मेथड्स पेन देके ट्रांसफॉर्म करते हैं, रेकी पेन नहीं हम्म। देती। पेन क्या देती है, यार मेरा दोस्त था बड़ा अच्छा था, मुंह पे बहुत अच्छा था, पीछे से बिचिंग करता था या उल्टी सीधी बातें करता था, वो दूर हो गया तो ये हो गया तो अच्छा है। या। दैट इज नॉट द पेन ना, वो पेन नहीं है, वो रिलीफ फ्रॉम पेन। तो आपका ऑरा, आपका सराउंडिंग, वो सब चेंज हो जाता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना हुआ है रेकी में कि अगर तुम करते हो और तुम्हारा ऑरा खुला हुआ होता है तो नेगेटिव चीजें भी आ सकती हैं तुम्हारे पास, यस, वो सब हो सकता है, तो ये। दिस इज द प्रॉब्लम विद द वेस्टर्न रेकी। अच्छा। उन्होंने क्या किया, ये वाला हिस्सा छुपा दिया, ये वो बताते ही नहीं, वो कहते नहीं इसमें कुछ बुरा होता ही नहीं। बट दिस इज नॉट द ट्रुथ। ट्रुथ ये है कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इट इज नॉट दैट इजी कि वो एंटर कर जाए। बट अपने ऑरा को लॉक रखने का भी एक मेथड है। वो लॉक क्यों लगाना, क्योंकि चोरी का डर है। हम्म। और जब मैं आपको सिखाऊं कोई चीज तो मैं आपको ये बोलूं कि भाई देखो इसमें चोरी हो सकती है, ये ताला साथ ले लो, तो आपके मन में 100 सवाल आ जाएंगे। अब तक तो मैं औसम। आपको बोल रहा था फेथ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, हाँ। है ना, डेडिकेशन होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। नाउ यू आर टेलिंग मी कि यू हैव टू कीप दिस अंडर द लॉक, क्योंकि चोरी होने का डर है। तो फिर आपके मन में डाउट आएगा कि गड़बड़ कहाँ है। तो वेस्टर्नर्स ने क्या किया, वो जो चोरी वाला फीचर था वो गायब कर दिया। बोले नहीं इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, देखिए हैज नो साइड इफेक्ट, हम्म। ऐसा नहीं है। उन्होंने साइड इफेक्ट गायब क्यों किया, क्योंकि साइड इफेक्ट बताने पड़ेंगे अगर होंगे तो। हाँ। बताएंगे तो मन में फियर आएगा, फियर आएगा तो ये पॉपुलर कैसे होगी, बिकेगी कैसे, उनको तो बेचनी या। है ना। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ मेरा बस चले तो मैं रेकी किसी को ना दूं। हाँ, मैंने सुना हुआ है आपसे ये 3-4 बार। हाँ, मेरा बस चले तो मैं किसी को ना दूं। मैं उसको 10 तरीके से स्कैन करूं अपने लेवल पे कि इज ही अ राइट पर्सन और नॉट। अच्छा। अगर वो राइट पर्सन नहीं है तो उसे रेकी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही होता है ना, जब धंधा आ रहा होता है तो आदमी कहता है पैसा आने दे यार, या। है ना। वहां पे आपका जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैंने पिछले 4 साल हो गए, 4 साल से मैंने रेकी की कोई लाइव क्लास नहीं करी। अब जब लाइव क्लास करूंगा तो मैं देखूंगा कि भाई ये सामने वाला जो है स्कैनिंग में मेरे आता है कि नहीं आता। अच्छा। आएगा तो दे दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं दूंगा। 4 साल से मैंने रेकी सिखाई नहीं। वीडियो कोर्स ही लेते हैं लोग ऐप से, हाँ। लेकिन मैंने लाइव क्लासेस करनी बंद कर। आई डोंट वांट टू गिव इट टू, आप ब्रह्मास्त्र आप सबको नहीं दे सकते। या। सच बात। इट शुड नॉट बी इजीली अवेलेबल टू तो एनीबॉडी। इसका मतलब इस ब्रह्मास्त्र का मिस यूज भी हो सकता है।
मिस यूज सबसे पहले आपके साथ खुद ही हो जाएगी। अच्छा, तो अगर क्योंकि किसी सबसे और का ज्यादा हुआ? प्रॉब्लम तो आप ही हो। हाँ। देखिए, आप हम लोग जब सब लोग जीते हैं नॉर्मल, तो हमारे अंदर एक एनर्जी का एक चैनल है ना। हम्म। वो एनर्जी हमारे बॉडी में जाती है। कहाँ से जाती है? क्राउन चक्र से जाती है, जहां हम चोटी रखते हैं। तो ये ओपनिंग बहुत छोटी सी है। यहाँ पे जो ओपनिंग है, हम्म। ये इतनी है कि आम आदमी उसको टॉलरेट कर लेगा। उसमें बाढ़ आ ही नहीं सकती। लेकिन जब आप रेकी से अट्यून होते हो तो इसकी ओपनिंग वाइड कर देते हो। नाउ द बिगर थिंग कैन एंटर इन टू यू। नाउ यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, एंड वेन एवर द डोर इज ओपन and you are not taking care, you don't know how to take care, anybody can enter. या। So there are so many things in the air. मैं या। उसमें अभी जाना नहीं चाहता ज्यादा। हवा में बहुत सारी चीजें होती हैं अदर वर्ड्स की, तो वो एंटर कर सकती है। वहां पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अच्छा, आप आपसे सबसे स्ट्रांग एक्सपीरियंस आपने क्या देखा रेकी के साथ? मैंने तो सब बहुत कुछ देखा अच्छा, बताएं है, फिर। बहुत कुछ। ऐसा बताएं जो सब हिल जाए। हिला दे। हाँ, हिला दे। एक लड़की थी, मैं नहीं बताऊंगा चैनल क्या था, रिश्ता क्या था। हम्म। उसको स्पिरिट्स अटैक आते थे। मेरी वाइफ की फ्रेंड है बचपन की, बताना पड़ेगा मुझे। तो वन डे शी वाज इन ऑफिस, तो उसको फोन आया कि मेरी हालत बहुत खराब है और मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन तक रहूंगी। तो इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग विद यू, आई एम सेइंग सॉरी टू यू। इट वाज साउंडिंग लाइक अ लास्ट कॉल, या। जब आदमी को लगता है कि वो जाने वाला है। हाँ। तो माई वाइफ स्टार्टेड क्राइंग। शी कॉल्ड मी अप कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा अच्छा रुको, मैं करता हूँ। नॉर्मली आई डोंट डू हीलिंग फॉर अदर्स। इस लेवल की हीलिंग के लिए तो आई नीड ए गुड एक्सचेंज ऑल्सो, बिकॉज विदाउट एक्सचेंज यू कांट डू। वो फैमिली मेंबर है एक तरह से। मेरे घर में एक लो बेड था, 6 इंच हाइट, 8 इंच हाइट का। तो जब मेरे को ये ऐसे मैसेज आया एंड माय वाइफ वाज क्राइंग ऑन कॉल, तो मैं लेट गया और मैंने कहा रुको, मैं करता हूँ अभी इसको ठीक। तो मैंने लेट के वो शुरू किया। जैसे ही मैंने शुरू किया, तो वो जो जिनको मैं हटा रहा हूँ वो मेरे से लड़ने आएंगी, ऑब्वियस है। हाँ। उन्होंने मुझे बेड से उठा के नीचे पटक दिया। मैं बेड पे लेटा हुआ था, लेट के कर रहा था। हाँ। और उनकी फोर्स इतनी थी कि उन्होंने मुझे उठा के, फॉर्चुनेटली मैं 6 इंच 8 इंच की हाइट वाले बेड पे था। अगर मैं नॉर्मल बेड हाइट साइड या। पे होता तो पता नहीं क्या होता। या। बट उन्होंने आके मुझे ऐसे उठाया और गिरा दिया, एंड आई कैन फील दैट कि किसी चीज ने आके मुझे पटक दिया। मैं भूल गया कि मैंने अपनी प्रोटेक्शन नहीं लगाई। व्हेन यू फाइट विद सो मच ऑफ हायर एनर्जीज, फर्स्ट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो वो मैं नहीं, मैं भूल गया। थोड़ा इमोशनल हो गया था या जो भी समझ लो। तो मैं भूल गया था। तो जैसे ही मैं गिरा, मैंने फट से अपनी प्रोटेक्शन लगाई, क्योंकि वो मेरा क्या हाल करते मुझे मालूम नहीं। प्रोटेक्शन लगाई और उसके बाद से मैंने हीलिंग उसकी कंटिन्यू करी। ये मेरा एक बहुत सारे हैं ऐसे। तो मतलब हो दिस इज गई वन ऑफ द। हीलिंग? हाँ। ओके। और आप ये कहते हैं उसको कि ये। उसको उसको ना फिट्स पड़ते थे जब उसको अटैक होता था ना। हाँ। स्पिरिट्स उसको जब पकड़ लेती थी तो उसको फिट्स पड़ते थे। हाँ। तो उस मेरा नंबर उसके पास डायल पे था। मतलब 2 नंबर प्रेस किया और सीधा राजीव को कॉल आ गई। तो एक दिन उसका ऐसे ही फोन आया एंड शी वाज अंडर द
अटैक, और बचाओ बचाओ करके शी वॉज ऑन फोन। मैं हाईवे पे था, गाड़ी रोक नहीं सकता था, बीच में गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, आप कुछ हाँ। नहीं कर सकते। दैट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, आई ट्राइड वन न्यू थिंग। आप इनोवेट करते हो ना चीजें। तो मैं ड्राइव कर रहा था, वाइल ड्राइविंग आई मेडिटेटेड एंड आई सेंट हर प्रोटेक्शन, कि भाई अभी रिलीफ मिल जाए, कम से कम अभी वो चीजें इसको तंग ना करे। और ड्राइव करते करते इट वॉज इन 10 seconds हार्डली, आई इन्वोक्ड दैट प्रोटेक्शन, सेंट हर, एंड शी वॉज परफेक्टली फाइन। तो ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि आई कैन डू इन 10 seconds ऑल्सो। हम्म। ये जरूरी नहीं है कि आप आधा घंटा मेडिटेट करो, 20 मिनट बैठो, सिंबल्स सिंबल्स डालो, ये करो वो करो। जब आप राक्षस होते हो तो आप ऐसा कर पाते या तो रेकी से ये भी लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा करियर, बच्चे और शादी, ये सब हो सकती है, पॉसिबिलिटी है या नहीं, या रेकी की अपनी एक लिमिट है? हो। जो आपकी पत्री में नहीं लिखा, अब तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, हाँ। जो आपकी पत्री में नहीं लिखा और आपको चाहिए, रेकी इज द ओनली थिंग विच कैन गिव। रियली? क्योंकि बड़े बड़े कहते हैं जो यहां पर लिखा है वही मिल सकता है। ओनली रेकी कैन चेंज, ओनली रेकी कैन चेंज। वाह! क्योंकि कितने केसेस आते कि 15 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, आईवीएफ करवा लिया, ये करवा लिया, यहां पर चले गए, इस मंदिर पे चले गए, कुछ भी नहीं हो रहा। सर बहुत सारे केसेस तो मैंने ही किए हैं, जिनकी संतान नहीं हो रही थी, उनको ट्रीटमेंट दिया और उनकी संतान हुई। वाह! मेनी केसेस। नहीं हो रही संतान तो ब्लॉकेज है ना तो कहीं आप ना अभी कहीं। भी कर सकते, तो आप हीलिंग कर सकेंगे, जैसे कोई आपको कॉल करता है कि नहीं, करता ही हूँ, करता ही हूँ। अच्छा, आप सिखाते नहीं हो, बस आप मेरा, करते रहे कि अभी भी हो? हाँ हीलिंग करता हूँ, हीलिंग करता हूँ। अच्छा, हीलिंग करते हो आप? अच्छा। हीलिंग तो करता हूँ, सिखाता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि, बट वो मेरी कंडीशन होती है, मेरी मर्जी है, मैं सिखाऊंगा, मेरे को नहीं लग रहा कि आपको सिखानी चाहिए, मैं मना कर दूंगा। एंड अच्छा। इट इज गुड फॉर द जो भी आया है सीखने के लिए, उसके लिए, और अपनी वैसे उसके लिए मे अच्छा भी है। अपनी लाइफ पे यूज कर सकते हैं, अगर जैसे कोई लेडी है जिसका बच्चा नहीं हो रहा, वो रेकी सीख गई, तो अपने हम्म। वूम को हील कर सकती है कि बच्चा हो जाए, या कोई और होना चाहिए हाँ उसके लिए? हाँ, नहीं नहीं, वो खुद को भी कर सकती है, तो वो खुद को भी कर सकती है। खुद को भी कर सकती है। अच्छा। और बहुत बहुत सारे यूजेज हैं। आपके बच्चे की बात आपने की तो मुझे एक चीज और याद आई। हाँ। एक लड़की आई थी रेकी सीखने के लिए, उसका बच्चा 3-4 महीने का था। वो क्या करती थी, जैसे शॉपिंग के लिए जाना है, कहीं जाना है, 5 बजे तक आएगी, तो पीछे से मदर इन लॉ को देखना पड़ेगा, या छोटा बच्चा है तो कोई ना कोई उसको हमेशा हाँ। अटेंडेंट चाहिए। तो वो क्या करती थी, रेकी से टाइमिंग करके, प्रोग्रामिंग करके, 5 बजे तक बच्चा सोता रहे करके चली जाती थी। मजाल है बच्चा 5 बजने में 5 मिनट पहले उठ जाए, 5 बजे ही उठेगा। वो रेकी से बच्चे को सुला के चली जाती थी, कहती मेरे लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये, क्योंकि मुझे रोज ही सोशलाइजिंग करने कहीं ना कहीं जाना आना पड़ता है, हाँ। और बच्चे की वजह से मेरा वो सर्कल सारा खत्म होता जा रहा है। या उसने रेकी इसीलिए सीखी, और वो उससे इस तरीके से फायदा उठाती है, और इसमें कोई हार्म भी नहीं है, बच्चे को सुलाया ही तो है। हाँ। तो यू कैन प्रोग्राम इट। तो कोई चाहे कि अच्छा मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, 10 साल हो गए हैं, हाँ, सब, वाह! और कितना ब्लॉकेज हट जाएगी। टाइम कितना लगता है सीखने में? सर सीखने में टाइम नहीं लगता, अच्छा। सीखने में टाइम नहीं लगता, आपकी एलिजिबिलिटी डेवलप होने में टाइम लगता अच्छा। है। उसमें क्या है, आपने कोई एनर्जी पास की, फिर उसमें ये नहीं सोचना कि यार ये होगा कि नहीं होगा, या वो गड़बड़ है। आपने बोला कि सामने वाले का कैंसर हील हो गया है, सो डोंट थिंक कि वो नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। इफ यू आर गिविंग द नेगेटिव एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी है ना, हम्म। मतलब फॉर 30 minutes यू आर सेइंग कि हिज कैंसर इज हील्ड,
एंड रेस्ट ऑफ द आवर्स यू आर सेइंग पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा. तो विच एनर्जी विल बी कैच्ड बाय द यूनिवर्स. राइट. नेगेटिव. हम लोग करते क्या है, हम यही करते हैं, यार कुछ ना गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना गड़बड़ होने वाली है. जब हो जाती है, देखा, कहा था ना हो गई, हम्म. कहा था इसीलिए हो गई. हो गई. यू वर क्रिएटिंग दैट एनर्जी. पर एक नाउ इट इंट्यूशन भी तो हैपेंस. होती है, एक हंच. इंट्यूशन वो नहीं, वो फिर गलत हो गई या नहीं? यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा ना. हाँ. अगर आपका समय खराब चल रहा है, sorry, हम्म. मान लीजिए किसी का समय खराब चल रहा है, तो वो पॉजिटिव वाइब्स दे ही नहीं पाएगा ना, हाँ. क्योंकि उसके पास है नहीं. आप वही दे सकते जो आपके पास है. हाँ. यू आर गोइंग थ्रू अ बैड पैच, यू नीड अ अदर हीलर. यू कांट डू इट फॉर योरसेल्फ. मैं कल ऐसे ही किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि मेरे फादर डॉक्टर है. जब मुझे बचपन में इंजेक्शन लगता था तो वो किसी को बुलाते थे, खुद नहीं लगाते. अच्छा. अपने बच्चे को इंजेक्शन लगाने में डॉक्टर साहब की हालत खराब होती, क्योंकि इमोशंस कनेक्ट है ना. हाँ. इमोशंस कनेक्ट है. या. तो जब आप हील करो तो हील विद अ डिटैचमेंट, दिस इज द प्री कंडीशन. क्या इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स भी फेल होते हैं अपनी फैमिली पे जब चार्ट्स देखते हैं? या वो कर ही नहीं पाते, वो देख, क्योंकि बायस हो जाता है, नहीं मेरे बच्चे तो सक्सेसफुल होंगे, तो ये योगा नहीं होगा वर्क. यही होता बायस हो ही जाते हैं. अगर कुछ नेगेटिव दिख गया तो भी उस तरफ वो स्लिप कर जाते हैं, ज्यादा ही है. चले जाते हैं डीप इनटू. हाँ. और अगर कुछ अच्छा दिख गया तो वो पहाड़ टेक की ऑफ पे तरह चले जाते महाराज हैं योगा कि यार बन अब तो जाता है बढ़िया वो. होएगा ही होएगा. अंबानी योगा बन जाता है तो वो. हाँ, तो बायसनेस तो ह्यूमन नेचर है ना. हाँ. मेरे गुरुजी ने एक बार बोला था, जब हम लोग ज्योतिष सीखना शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था 5 साल तक अपने और अपने बच्चों की पथरियां फाड़ के फेंक दो. हम्म. क्योंकि आपको शुरू शुरू में आता जाता कुछ है नहीं, या. है ना. और आप अपने बच्चों की देखने लग जाओगे, कुछ नेगेटिव दिख गया तो पागल हो जाओगे. या. वो आपका चर्निंग चलती जाएगी, चर्निंग चलती जाएगी, जो नहीं होना वो भी आप करा लोगे या. यूनिवर्स से. क्योंकि बुरा तो देख सबसे लिया, भाई पहले नहीं देखा, अपने, वो बुरा भी कैंसिल हो रहा है जो आपको फोर्थ लेवल पे मिलता 4 साल के बाद हाँ, सीखने में. 4 साल के बाद. हाँ. मैं अक्सर बोलता हूँ, ज्योतिष में पहले साल जब ज्योतिष कर लेते हैं ना लोग, तो उनको लगता है कि ज्योतिष आ गई. हम्म. दूसरे साल ज्योतिष करते हैं तो कहते हैं नहीं यार अभी थोड़ा और पढ़ना है. हाँ. तीसरे साल में जब वो पहुंचते हैं तो उनको लगता है अभी तो बहुत पढ़ना है यार. या. और चौथे साल में जब पहुंचते हैं तो उनको ये यकीन हो जाता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, कल से कुछ शुरू नहीं आता, करते हैं. नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा अभी तक. या. कुछ नहीं सीखा. या. ज्योतिष ज्योतिष उल्टा चलता है. या. हम जैसे जैसे पास होते जाते हैं हम ग्रेजुएट होते जाते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे ग्रेजुएट होते जाते हो वैसे वैसे आप फेल होते जाते फेल होते जाते हो. या. या. अरे नहीं हो. ये आपका. सबके साथ ही होता है. या. जैसे अब जैसे शायद आपने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया हो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि सूर्य खराब है, जल चढ़ाओ. मेरी हम्म. मम्मी कितना करती थी, रोज सुबह, अभी तक याद है, पीपल महादेव में, वहां न्यू दिल्ली हम्म. में जब हम थे, रोज सुबह जल चढ़ाना, पूजा पाठ करना. और उस वक्त सबसे ज्यादा मुकदमे और कोर्ट केसेस हुए हुए थे मेरे पेरेंट्स के ऊपर. सबसे बुरा हाल था हम्म. 80s में हमारा. हम्म. और लोग कहते नहीं, सूर्य को अच्छा करना है, गवर्नमेंट से काम चाहिए, ये करो. और और ये लोग नहीं समझ पाते कि अगर सूर्य खराब है और तुम उस पे जल चढ़ा रहे हो, वो और खराब हो रहा है. खराबी इनहेंस कर रहे हो, खराबी इनहेंस हो रही है. या. ये आपकी जो टेक्निक है, क्योंकि मैंने लोगों से देखा, सूर्य 7th हाउस में है, जल चढ़ा रहे हैं, शादी डिवोर्स तक आ गई है. मैंने कहा बिल्कुल आएगी. ठीक है. और ये नहीं पता लगता अगर आपसे कोर्स नहीं लिया होता. मैं तो कहता हाँ करते रहो, क्योंकि सारे पंडित ही कहते हैं, सारी मोस्टली बुक्स रेमेडीज में कहेंगे जल चढ़ाओ. जल चढ़ाओ. और जब मना किया तब कॉमनेस आई, मतलब डिवोर्स हो गया पर पीसफुल ही हो गया. होना था उस वक्त आ गया, पर बहुत, मतलब लॉयर्स तो यहां पर कितना चार्ज पेन करते हैं. रिलीज कर दे, पेन रिलीज कर दिया ना उसने, उतना पेन नहीं दिया. हाँ, उतना पेन नहीं दिया, जबकि वो इतना पेन में था, क्योंकि लॉयर्स की फीस और उसके लॉयर्स का वो भरना, उस पे एक्यूजेशंस आ रही है, ये आ रही है, वो आ रहा है. जब खत्म किया, फाइन. तब से मुझे पता, मैं और मम्मी
मैंने अपनी मम्मी को भी कहा, मम्मी पूजा पाठ करती हैं वो जो वक्री जुपिटर का आपने दिखाया, हम्म हम्म मम्मी हम्म। मत करो। अब वो जब मैं किसी को कहता हूँ ना पूजा पाठ मत करो, तो वो मतलब ऑफेंस ले थोड़ा लेते सा हैं कभी कभी। ऑफेंस ले लेते हैं। क्या कि क्या है तुम्हारी ज्योतिष जो मैं भगवान को छोड़ दूं? अब भगवान के दिया है ये, भगवान ने रास्ता दिखाया कब पूजा पाठ करो, कौन कब ना करो, कौन करे कौन ना करे। और ये सबसे ज्यादा मैंने सीखा जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ। अच्छा। मैं सामने वाले से खूब पूछता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, आपने क्या किया है, ठीक है, आप प्रैक्टिकली लाइफ में क्या कर रहे हो। तो मैं प्लैनेट मैच करता हूँ अच्छा। कि देखो क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। उससे ना आपको सेंस आता है कि जब प्लैनेट पतरी में है और बंदे ने स्टोन पहना हुआ है, तो मिक्स करके रिजल्ट क्या आ रहा है। इसका लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, इसने हाँ। झेला है ना। तो हाँ। ये सबसे अच्छा है इंसान जो मुझे फीडबैक दे सकता है ऑनेस्ट। वो आपके टीचर बन जाते हैं। वो आपके टीचर बन जाते हैं, तो वो हाँ। मेरे से पूछ रहे होते हैं, मैं उनसे सीख रहा होता हूँ। इसलिए आपने देखा अक्सर क्लास में मैं जो एग्जांपल्स देता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ मेरी एक कंसल्टेशन थी, उसमें ऐसा था। तो हाँ। मेरे सारे लाइव एग्जांपल्स होते हैं। मैं बुकिश मेरे पास नॉलेज है ही नहीं, बुकिश नॉलेज तो है ही नहीं मेरे पास। हाँ। अब एक आदमी रोज सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है, हम्म। सूर्य उसका खराब है। क्या हुआ, उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो गया। जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाओगे तो सूर्यदेव अपनी एनर्जी आपको देंगे। सूर्य की एनर्जी से क्या होता है, हमारा वात, हमारा पित्त बढ़ता है। फिर तो बढ़ता है। तो जब पित्त बढ़ा तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब बॉडी एक ऐसी चीज है जिसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम देता है। वो तो फिर तो बुखार आपका होगा। टेम्परेचर नॉर्मल, ऑब्वियस है ना, क्या? बॉडी को डिस्टर्बेंस हो रही है ना कहीं ना कहीं। हाँ। तो आपका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो बहुत से ऑर्गन्स आपके मेलेफिक असर देने लग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं मेल फंक्शन करने लग जाते हैं। थोड़ा सा आयुर्वेद आपको पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जिसका पित्त बढ़ा है उसको गर्म दवाइयां नहीं देनी। हम्म। बेसिक है ना। फिर पित्त वाले को पित्त बढ़ने वाली दवा नहीं दी जा सकती, ये आयुर्वेद ध्यान रखता है। क्योंकि आयुर्वेद पे जो ट्रीटमेंट है वो वात पित्त कफ पे ही बेस्ड है। वो पहले यही चेक करते हैं नाड़ी देख के कि भाई ये वात वाला है, पित्त वाला है, या कफ वाला है। उसके हिसाब से इसकी दवाइयां बनी। सूर्य आपका खराब है, आप जल दिए जा रहे हो, बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया, पित्त आपका बढ़ गया, आपको परेशानी होगी। तो कभी किडनी का इश्यू आ जाता है, क्योंकि सूर्य मारेगा तो सबसे पहले किडनी को मारेगा, वीनस को मारेगा। और कभी कभी लोग जो हैं, मतलब जो ऑफेंस लेते हैं वो इसलिए भी क्योंकि उनकी पूरी जो जनरेशन है करती हुई आई हैं। हम्म। थोड़े वो भी लोग होते हैं, वो होता है ना सेरेमनी जिसमें धागा भी बांधते हैं। जनेऊ जनेऊ। हाँ। तो उनका तो हम्म। एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि ये करना है ये करना है। तो वो कहते हैं मैं कैसे छोड़ूं, पर कोई रेमेडी है दो, इज देयर एनीथिंग दे, वो कहते हैं वास्तु की कोई रेमेडी है कुछ दे दो। मैंने कहा सबसे सिंपल यही है, पर उसमें उनका फिर वो कर्मकांड खत्म हो रहा है, गड़बड़ गड़बड़ा रहा है। तो इसको कैसे कैसे बताएं, आपको क्या कोई आपने टेक्निक्स देखी कि क्या क्लाइंट को कैसे बताया जाए कि भाई। कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, आपका काम है बताना, आप बताओ। हाँ। माने ना माने उसकी डेस्टिनी या है ना, हम क्यों उसमें मैनिपुलेशन करें। या ये भी है। आपको आपको गरम खाना सूट नहीं करता, आपको गरम नहीं खाना। आप बोलो नहीं मैं तो खाऊंगा क्योंकि मेरे पापा भी खाते थे, मेरी मम्मी भी खाती हाँ। थी, तो खाओ। मैं एटलीस्ट आपको कल को प्रॉब्लम होगी और कहीं आपको ये समझ आ गई कि आपसे ये गलती हुई है, उस दिन तो मुझे थैंक यू बोलोगे आप। या मैं याद तो आऊंगा आपको, और इसी है में ना। सबसे लगता है जो पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ तो भाई बुरा टाइम है, पूजा पाठ करो भगवान का नाम लो। और ये एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि मत करो, ये कौन सा राक्षस आ गया, ये बोलते हैं, मेरे पास ईमेल आती है कि हाउ डेयर यू से दैट, नॉट टू डू पूजा एंड ऑल दैट, कीप योर एस्ट्रोलॉजी टू योरसेल्फ। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन, आई आई तो टोल्ड। क्या करें। या मेरे पास एक केस आया, बाई चांस आप बात कर रहे हैं ये वाली तो याद आया, एक या गुजरात की फैमिली थी। उनका एक बच्चा 18 महीने की एज में मर गया था।
बिकॉज ऑफ लिवर सिरोसिस, कुछ लिवर ट्रांसप्लांट कराया, सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड ही डाइड। हम्म, एंड 18-20 लाख रुपए उस जमाने में उनके लग गए थे। साल भर के अंदर अंदर उनका दूसरा बेटा हो गया एंड हैविंग द सेम प्रॉब्लम। उसका भी लिवर ट्रांसप्लांट कराया, तो मेरे पास कहीं 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 इनडायरेक्ट करके मेरे पास किसी का कॉल आया, मेरे नॉन टू के नॉन टू के नॉन टू कुछ ऐसे थे। तो मैंने जब पत्री देखी तो मैंने बोला, भाई एक बात बताओ, इस बच्चे के लिए घर में कोई पूजा पाठ चल रहा है क्या? बोले जी अखंड पूजा चल। बहुत बढ़िया। अब आप सोचो, लिवर खराब है तो जुपिटर ही तो खराब हुआ ना। जुपिटर खराब हुआ यार। बेस बेसिक है ना। बेसिक है। अखंड पूजा चल रही है। मैं सोचा यार मैं बोलूं तो कैसे बोलूं, मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है। या 18 महीने का बच्चा है, पाइपे वाइपे सब गर्दन पर लगी हुई है उसके। तो मैंने उनको रेमेडी की, मैंने कहा जी देखो ये बच्चा नहीं पलेगा, ये बचेगा नहीं। अगर आपको बचाना है तो इसका एक उपाय है, अगर आप मेरी मानो तो। पहली बात तो पूजा पाठ बंद करो। दूसरा, इस बच्चे को गणपति को दे दो, क्योंकि वो आए हैं लेने के लिए, वो लेके जाएंगे। आप इस बच्चे को गणपति को दे दो, और उनसे वापस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि भाई इस बच्चे को पालने का हमें वो दे दो, परमिशन। हम इसको पाल लेंगे, ये बच्चा आप ही का। कह रहे थे बच्चे को तो ट्यूबे व्यूबे लगी हैं, ये सब लगा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बच्चे की फोटो लो, आजू बाजू के किसी भी गणपति मंदिर में चले जाओ, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो इस बच्चे को गणपति जो सिद्धि विनायक हमारा बॉम्बे में है, मैंने कहा वहां चले जाना, बाबा को बोलना बाबा ये आपका बच्चा है, आज आपको दे रहे हैं, आपकी गोद में रख दिया, हमें इसको लालन पालन की जिम्मेदारी दे दो। तो वो मुझे बाद में करीब 2 साल बाद पता लगा कि उन्होंने वो मान लिया, एंड दैट पर्सन सर्वाइव। वो बच्चा बच गया, और वो है अभी। पिछले साल तक मेरे पास खबर थी, 1 1.5 2 साल पहले तक, कि वो सरवाइव कर गया था, अच्छा है, चल रहा है। अब पत्र में लिखा है कि बचेगा नहीं। लिवर खराब है, आप पूजा करा रहे हो यार, जुपिटर खराब है, जुपिटर को एक्टिवेट करे जा रहे हो। या लेने केतु आया हुआ है, केतु लेने आया है तो दे दो उसको ना। तो तो पत्री वो में भी जो रेमेडी कंडीशन है थी वो पूरी हो कि गई। ले जा, हाँ, गणेश ले जी आप जाओ, ले जाओ, पर हमें आप ले रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाओ, दो। बस। या आपने दो रेमेडी एक साथ करवा दी। 2 रेमेडी एक साथ करा दी, वो बच्चा बच गया। तो रेमेडी का रॉकेट साइंस नहीं है। प्लेनेट आया है, अपना काम करेगा। आप किसी भी तरीके से उसको हॉलिडे पे नहीं भेज सकते कि यार अभी तो ना ये टिकट ले ले बैंकॉक की, तू चला जा, बाद में आ जाना। या ऐसा नहीं होगा। वो आया है, अपना काम और करेगा। इसीलिए मैंने कहा, तो उस यही थी चीज, ये जो पूजा हम्म पाठ का हम्म मना करो और जो लोग गुस्सा होते, मैंने कहा ठीक है, अब मैं मैं आपको लाऊंगा, और मैं कन्विंस हो सकता है लोग हो जाएं। मैंने कहा क्योंकि वो पूछते हैं हाउ डू यू नो दिस, व्हाई इज इट दैट वी डोंट डू, क्यों क्यों पूजा क्यों ना करें, किसने बताया? तो मैंने कहा भैया मेरे अब टीचर हैं। मैंने कहा ठीक है, लोग मेरे को नहीं मानेंगे, मुझे बच्चा समझते हैं, ठीक है, मैं किसी बड़े को लाता हूं जिससे सीखा, और ओवर एंड ओवर प्रूफ देखा मैंने खुद। जब मेरी मम्मी पूजा कर रही थी रात दिन, मम्मी का गुरु बकरी है, और हम्म मुकदमे कभी हम 6 महीने अपनी चाची के साथ रह रहे हैं, कभी वहां ताऊ जी के साथ रह रहे हैं, क्योंकि वहां खूब दंगे हो जाते हैं ये, मतलब। और अब जाके पता लगा कि अगर वो हम्म बंद हो जाता तो वो जो केतु देख रहा था वो नॉर्मल हो जाता। नॉर्मल हो जाता। मैंने जब खुद अपनी लाइफ में अब ये मैं एक्सपीरियंस किया, तब मैंने कहा ये। मैं एक ही बात हमेशा बोलता हूँ, मेरी बात मत मानो, टेस्ट करो। लगे तो मानो, नहीं लगे तो मत मानो। हाँ, वही मैं वाई एम कहता हूं क्या। फोर्सिंग, आई डोंट फोर्स यू। आप टेस्ट करो। मेरा सूत्र लगेगा, मेरा टेस्टेड है। क्योंकि मैं जब तक कुछ टेस्ट नहीं करा मैं बताता नहीं। जैसे अभी आप 7th हाउस राहु की बात, 7th हाउस सन की बात कर रहे हाँ। थे। मैंने एक बार वास्तु में 7th हाउस में सन प्लेस किया। अच्छा। मेरे ऑफिस में पार्टनरशिप का हाउस 7th हाउस है। हाँ। ऑफिस को मैप बनाया, मैप ग्रिड किया, हम्म। उसमें 7th हाउस में सन रख दिया।
कैसे करा? वो वुडन फ्लोरिंग थी, हाँ। उसमें साइड में थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, मैंने एक रूबी स्टोन जो है वो वहां पे गाड़ दिया। अच्छा। ठीक है। ये बीच में वास्तु वालों ने एक चलाया था कि जो स्टोन है वो ड्रिल करके आप जमीन में डाल दो, हाँ तो वो प्लानिटरी इफेक्ट आता है। तो मैंने कहा यार ये आता है नहीं आता, मैं देखूं कैसे? तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट आप सबसे अच्छा कर सकते हो, तो मैंने हाँ। वहां पे वो कर दिया। मेरे पास एक बच्चा था, वो मेरे पास 7-8 साल से था। वो जैसे होता है ना, कई बार आपका कोई फॉलोअर बन जाता है, अप्रेंटिस वो होता उस है। तरह का था। हाँ। हाँ। वो मतलब वो कहता था सर आप जो बोलो, वो अपनी बीवी को छोड़ देता था मेरे काम के लिए। मतलब वो इतना डेडिकेटेड था। ठीक है। मेरे ऑफिस में बैठता था, मैंने उसको जगह दे रखी थी, उसके बाद कैपेसिटी नहीं थी ऑफिस हायर करने की, तो मैंने उसको ऑफिस दे रखा था, तुझे जो करना है कर, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। 7-8 साल से वो ऐसे मेरे साथ चल रहा था। स्टोन लगाया, शाम को झगड़ा हो गया, भाई ने चाबी उठाई, चला गया। ठीक है। मैं बाद में सोच रहा हूँ यार मैंने 7th हाउस में सन का पत्थर लगाया, तो पार्टनरशिप तो टूटेगी ना। हाँ। 7th हाउस सन इज बैड। या। आई पुटेड अ स्टोन इन दैट एरिया। अब आप जो रेमेडी करते हो एक्चुअली तो उस हाउस के उस प्लेनेट के साथ कहीं ना कहीं लिंक होती है ना, एक्टिवेट करेगा वो, या। एक्टिवेट करेगा। तो मैंने उसको फ्लोर में डाल के एक्टिवेट कर दिया। कंफर्म्ड है कि अगर आप स्टोन को ड्रिल करके फर्स्ट में डालोगे तो एज ए प्लैनेट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जमीन में डालने से स्टोन जल्दी रिजल्ट देता है, विद इन अ डे और टू दे देता है। फिर अब उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हाँ। मेरी तरह अगर गलत जगह पे गलत स्टोन डाल दोगे तो भुगतोगे। स्पेशली एस्ट्रो वास्तु है आना ना? चाहिए। एस्ट्रो वास्तु बहुत अच्छे से आना चाहिए। हाँ। एस्ट्रो वास्तु तब आएगा जब आपको एस्ट्रो आती होगी। हाँ। अगर आपको एस्ट्रो ही नहीं आती तो आप उसको वास्तु से उसको लिंक कैसे खरीदी करोगे? कर सकते हैं एस्ट्रो वास्तु। या। है ना? तो वो मैंने वहां से सीखा कि यार ये ना स्टोन काम करते हैं, इस तरीके से भी काम करते हैं। तो जरूरी नहीं आपको हाथ में पत्थर पहनना है, आप घर में भी पत्थर रख के कर सकते हो। फिर उसमें मैंने और थोड़ा स्टडी करी। सन का नंबर क्या है? 1 है। हाँ। आपको स्टोन नहीं डालना ना, आप दीवार पे 1 नंबर लिख दो, सन का काम करेगा। 100% करेगा। जैसे साउथ में अगर लगा दिया 1, तो आपका वो क्या, थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा एस्ट्रो वास्तु में। या। वाह। आपके घर के दरवाजे पे जो नंबर लिखा होता है, एक्टिवेट होता है नहीं होता? हाँ हाँ, ये मैंने सीखा हुआ कि तो फिर दरवाजे के अंदर ना पीछे नंबर लिखे। लगा दो। या। हाँ। तो जो घर के अंदर नंबर लिखे हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, या। सिर्फ दरवाजे मैंने वाला ट्राई होगा। किया था, ये 2009 या 10 की बात है। मैंने ट्राई किया हम्म। दरवाजे के पीछे मैंने नंबर लगाया था, कुछ करके 3, जिससे कोई नंबर लगाते जिससे नंबर 3 जो हो जाए। हम्म। एक हफ्ते में मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया, 1 महीने के लिए फैशन फोटोग्राफी करने, न्यूयॉर्क फैशन वीक की। ट्रैवल पे ट्रैवल पे ट्रैवल पे ट्रैवल। और जुपिटर मून कनेक्ट हो रहे या होंगे कहीं ना कहीं। फिर मैंने कहा, "ओ भैया भगवान।" और मैं थक गया था कि मैं, आई वांटेड टू बी होम। और वहां से फिर से एक और ऑफर है, एक और। मैंने उस टिकट निकाला, मैंने नहीं, अब हो गया। अब ये आपने जो बहुत बताया ये। या। बहुत जल्दी काम करता है, तो जैसे वेरी आपका ये फास्ट। जुपिटर का था, जो आपने सिखाया था, अब ऐसे जैसे शनि अगर वक्री हो, उसमें आदमी हम्म। को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी पत्री में शनि वक्री है हम्म। तो इसका मतलब है शनि से रिलेटेड कर्मास आर पेंडिंग विद यू। हाँ। राइट? पास्ट लाइफ कर्मास आपके पेंडिंग है। हाँ। आप इस जन्म में कोई काम करते हो, प्रोफेशन अपना जो भी करते हो, उससे जो आउटकम आता है फैमिली चलाने के लिए, अर्न करने के लिए, जो भी आप अर्निंग होती है आपकी, वो आपकी नहीं है, रेट्रो है, तो वो किसी और की है ना। हाँ। वो आएगा ले जाएगा। इसीलिए रेट्रो सैटर्न वाले का प्रोफेशन आसानी से सेट नहीं होता। नहीं होता। ठीक है। अब इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी बहुत आसान है। सैटर्न सेवा कारक प्लैनेट है। आप किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके, जहां आपकी श्रद्धा हो,
वहां जाके कुछ श्रमदान कीजिए। सैटर्न इज श्रम, हार्डवर्क। शनि को सर हार्डवर्क आता है और कुछ नहीं आता, कर्म का झाड़ू कारक है। पोछा वहां कर दिया, मूर्तियों को साफ कर डू दिया। एनीथिंग वट एवर यू वांट। हाँ। अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक देखना चाहते हो तो राशि देखो, कहाँ बैठा है क्या बैठा है वो देख सकते हो। लेकिन अगर किसी को नहीं भी आता तो इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हम्म। आप कहीं पे भी जाके श्रमदान करिए, पैसे मत दीजिए किसी को। हम लोग क्या करते हैं, इजी वे आउट ढूंढते हैं कि यार पैसे दे देते हैं, स्वीपर जाके कर देगा या कोई और जाके कर देगा। नहीं, आपको अपना बॉडी गलाना पड़ेगा। क्योंकि वो फिर सुई पर ले लेगा आपका अच्छा कर्म। आप हायर कर रहे हो ना, वो हाँ। नहीं चाहिए। नहीं। शनि कहता है श्रम करो, मेहनत करो, मैं मेहनत का कारक हूं, है और ना। अगर कोई लियो तो लगना हो गया आप फिर भूल कहीं, जाओ। वो होगा नहीं। या। मैं शनि को अच्छा करने का सबसे बेहतरीन उपाय जो मैंने अपनी लाइफ में लोगों से करवाया और जिसके रिजल्ट्स मुझे सबसे अच्छे मिले, वो है गुरुद्वारे में जाके जोड़ों की सेवा करना, जूतों की सेवा करना। जूतों की सेवा शनि, कर। जूतों की सेवा करना। वो कैसे वहाँ होता है? शू रैक्स होते हैं ना, शू हाँ रैक्स होते हैं गुरुद्वारे में। हाँ हाँ। वहां पे अंदर जो सेवादार होते हैं, वो आपके शूज लेते हैं, काउंटर पे रैक में लगाते हैं, टोकन देते हाँ हैं। वो यहाँ पे भी करते हैं, यस। या। ठीक है। और जब आप जाते हो तो वो टोकन देते हो, आपके शूज वो आपको वापस दे देते हैं। एंड द वे दे डू, मतलब आप अपने जूते काउंटर पे रखते हो, वो जूते को ऐसे माथे पे लगाते हैं, फिर रैक पे रखते हैं। ओ। उनके लिए सेवा है ना, वो आपके सेवा। लिए जूते, उनके लिए सेवा है। उनका सेवा, या। ठीक है। तो शनि कहता है बी हम्बल। जूते को माथे पे लगा रहे, दूसरे के जूते उठाकर रैक पे लगा रहे हो, आपके अंदर का जो ईगो है ना वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। आपकी सारी ईगो वहां जाके फुस हो जाती है। शनि यही चाहता है, सेवादार बनो। किसी के जूते उठा रहे हो, इससे बड़ी सेवा, जूते शनि होते हैं। हाँ। ठीक है। आप जूतों की सेवा कर रहे हो तो शनि की सेवा कर रहे हो ना, तो शनि हैप्पी। फिर वो कहता है देख, ये वाला कर्म मैंने तेरे से ले लिया, तेरा रेट्रो सैटर्न है, तेरे को जूतों की सेवा करा दी, तो तुम्हारा जो कर्म है वो मैंने ले लिया। अब जो तू अपनी ब्रेड अर्निंग के लिए जो कर्म कर रहा है वो तेरा है, मैंने अपना हिस्सा ले लिया। तो इसमें ये होता है कि अगर तो शनि आपको, फर्स्ट हाउस में तभी वो जाए करने, क्योंकि फिर वो ट्वेल्थ हाउस के शूज में, फीट में जाता है, कहीं भी हो। नहीं, आपका हम कहीं भी बीएनएन में हाउस रेट्रोग्रेड हो नहीं करे। कंसीडर करते। अच्छा। आपका सैटर्न रेट्रो है, सेटल ऑफ योर प्रोफेशन, सेटलमेंट ऑफ योर प्रोफेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट, अनलेस वो जुपिटर से ब्लेस हो रहा हो, हाँ। है ना। तो वो उसका पाप खत्म हो गया, उसका जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो गई, ब्लेस्ड बाय जुपिटर है इस वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या। लेकिन अगर आपका रेट्रो सैटर्न है, जुपिटर से ब्लेस्ड नहीं है, और आगे पीछे दो घर खाली हैं, फिर तो आपको लाइफ अपना सेट करना बहुत मुश्किल होगा। द ओनली रेमेडी इज कि आप जूतों की सेवा करो, जोड़ों की सेवा करो। जोड़ोगे। अब जो स्टूडेंट्स मेरे अब्रॉड रहते हैं, हम्म। उनको ये दिक्कत होती है, वहां पे ये इतना हाँ, पॉसिबल नहीं इतना है। नहीं होता यार। ठीक है। तो मैंने उसका दूसरा सोल्यूशन क्या निकाला, आपकी बॉडी में सैटर्न कौन है, आपके पैर। पैर जोड़, जॉइंट्स। हाँ। ठीक है। एवरी सैटरडे सरसों के तेल से इनकी मसाज करो, हम्म। तब भी शनि की ही सेवा हो रही है ना। या। अब आप अब्रॉड रहते हो, वहां पे तो ये आप शनि को तेल नहीं चढ़ा सकते, जूतों की सेवा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो अपने पैरों की सेवा तो कर सकते हो ना। हाँ। शनि तो आपसे शनि के कर्म कराना चाहता है, वो आपके पैरों में बैठा है। तो अपने पैरों पे सरसों का तेल एवरी सैटरडे लगाइए सोने से पहले, आपका शनि रेट्रो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई डायरेक्ट वाला करता लेकिन डायरेक्ट वाला मतलब, है, डायरेक्ट जिसका डायरेक्ट हो शनि, रेट्रोग्रेड ना हो, कोई भी कर सकता है, ये सिर्फ रेट्रो के लिए है? नहीं ये रेट्रो के लिए, अच्छा, ये रेट्रो के लिए। ये रेट्रो के लिए। बाकी के लिए बाकी इक्वेशंस देखनी पड़ेगी। अच्छा। अगर मार्गी है हाँ। तब आपको क्या रेमेडी लगेगी वो अलग है, वो फिर कंडीशन अलग होगी चार्ट में, वो देखना पड़ेगा। लेकिन रेट्रो है किसी भी हाउस में, करना यही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये
आपने ट्रांसलेट करते हुए देखा होगा ग्राफोलॉजी में, सिग्नेचर्स में, कि अच्छा इसका हम्म, रेट्रो सैटर्न होगा या वहां किस। तो बिल्कुल वहां तो बिल्कुल क्लियर पता लगता है, राइटिंग इज अ मैजिक। और वहीं से आप वास्तु राइटिंग भी इज अ देख लेते मैजिक। हो। हाँ, कुछ भी देख सकते हो। आपकी हैंडराइटिंग से सब पता लगता है। मैं आपसे अभी 4 सेंटेंस लिखवाऊं, मैं हाँ। आपकी पत्री के सारे चार चार प्लैनेट्स के नाम लिखवा दूं, उनसे उनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस फ्रेम करके लिखवा दूं। आपके पास चार्ट है नहीं है, मैं आपके हैंडराइटिंग देख के बता दूंगा आपका प्लैनेट कौन सा कैसा है। अच्छा। वाह। और आप जैसे, सबके लिए इस वक्त स्पेशली पैसा सबसे जरूरी है। ठीक हम्म। है। अच्छा, हाँ, पैसे की बात आई, ये और ये आपको भी ईमेल्स आती होंगी कि ये ज्योतिष जो है भगवान का दिया हुआ है, ये चार्ज क्यों कर रहे हो, फ्री में होना चाहिए। हम्म। और अगर इनसे कहो कि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, जो आपने बोला हम्म। था, वो उनको समझ नहीं आती। लोग हमेशा गाली, एस्ट्रोलॉजर्स को तो सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं कि ये फ्री फ्री में, ये तो कोई भी कर सकता है फुटपाथ पे ज्योतिष, तुम कौन हो ये हम्म। ऐसे करने वाले और चार्ज करने वाले। तो ये साइंस पता लगनी चाहिए कि नहीं, एक एक्सचेंज होना चाहिए पैसे का। मैं दूसरी चीज कहता हूँ। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि आप, अगर आप में मुफ्त की चीज लेने की आदत है, हम्म। तो आप जिंदगी में कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप पेटी अकाउंट में फंसे हुए हो, बिगर अकाउंट में तो जा ही नहीं रहे हो। 40 रुपए वाला 30 रुपए में मिल जाए, आपका फोकस यहाँ है। हम्म। या फ्री में धनिया मिल जाए, आपका फोकस वहां है। तो आप अचीवमेंट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आप अचीव करोगे नहीं, बिकॉज योर एनर्जी इज टुवर्ड्स अ डिफरेंट थिंग। मुफ्त की चीजों की आदत जिसको पड़ जाए, वो जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रोथ पाथ की तरफ वो देख ही नहीं रहा। तो आपको पहली बात तो अपनी करेक्शन यही करनी है कि मुझे कोई मुफ्त में दे तो भी लेना नहीं है। या। ये, मैं सबसे ज्यादा शाई पर्सन हूं। इफ आई नीड टू आस्क मनी फ्रॉम समबडी, दिस इज हम्म। द बिगेस्ट प्रेशर ऑन माई हार्ट। या। ठीक है। लेकिन जब मैंने रेकी सीखी, तो वहां ये सिखाया गया देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज। फिर मैंने जब लाइफ में प्रैक्टिकली देखा, तो नहीं, उसमें करेक्शन है। देयर हैज टू बी एन इक्वल एक्सचेंज। आपके लिए मैंने कुछ काम किया और आपने मुझे 1 रुपया ट्रांसफर कर दिया, एक गिलास पानी का पिला दिया, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सचेंज। जितनी हैवी एनर्जी में डिस्प्लेस कर रहा हूं, मुझे एक्सचेंज उसी प्रोपोर्शन में चाहिए, टू कीप द बैलेंस। भाई आपके पाप है, मैं या। क्यों लूं अपने ऊपर? मुझे नहीं चाहिए ना। तो मेरे को एक्सचेंज भी इक्वल चाहिए। आपको दर्द होना चाहिए पैसे देते समय, इतना होना चाहिए ये अमाउंट कि आपको दर्द होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी आपको अपनी बदलनी है। आपको दर्द नहीं हो रहा तो बदलने के लिए आप तैयार नहीं। या। आपको फीस ज्यादा लगती है ना, तो इसका मतलब है आप अभी ठीक होने के इलाज के लिए तैयार नहीं। जब हम फंस जाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर कहता है इतने पैसे, हम कहते हैं भाई जो लेना है ले ले, बंदे बचा ले। हाँ। या। है ना? तो वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज बिकम्स जीरो। या। वो उसका उसका थॉट जीरो हो जाता है। मैं प्लॉट बेच दूंगा, मकान बेच दूंगा, लेकिन इलाज कराऊंगा, क्योंकि मेरे को बीवी बचानी है, या। हस्बैंड को बचाना है, बच्चे को बचाना है। तो आप एक्सचेंज करते हो, लेकिन पीड़ा भी होती है आपको, लेकिन आप पीड़ा एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आपके लिए प्राइमरी क्या है, जिसका है सब्जेक्ट, जो तकलीफ में है उसको बचाना है। तो अगर लाइफ को भी बचाना है ना, तो यू हैव टू सफर फॉर सम पेन, विद सम पेन। कंसल्टेशन हम्म। रुकनी चाहिए। सुनने में अजीब सा लगेगा और बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी है, कुछ लोग इस पे कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी लिखेंगे आपके, लेकिन हमारी साइड से देखो तो आपको सही लगेगा। या। मैं आपके पाप क्यों उठाऊं? आपका ये काम नहीं होता, वो नहीं होता, आपके कर्म है ना, या। इसलिए नहीं हो रहे ना। आप चाहते हो मैं सॉल्व करूं, तो मेरे को पे करो।
नहीं नहीं, पे नहीं करना, क्यों नहीं करना भाई? तो मैंने रेकी से सीखा कि हाउ टू बिकम अ बेशरम फॉर आस्किंग मनी। या। तो मेरे को अब नहीं शर्म आती, मैं साफ बोल। कल किसी का मैसेज आया कि ऐसे ऐसा हो गया। मैंने कहा अच्छा चलो कॉल करो आप, तो शी वॉज क्राइंग कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, फैमिली में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये है वो है। बहुत देर तक उन्होंने अपनी कथा सुनाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ भेजो, मैं बताता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि ये बिना मतलब ईगो की लड़ाई है, घर की फैमिली की, इसका जो बोल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो इतना तो बातचीत से समझ में आ गया। हम्म। थोड़ी देर बाद जब वो प्लीज रिप्लाई मतलब अभी करो, मैंने तब तक पैसे नहीं मांगे। तो जैसे ये हो गया, मैंने उनको फीस अपनी लिख दी कि इतने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। नहीं नहीं, आई नीड टू कॉल यू, आई नीड टू कॉल यू, मैं बस मुझे यही देखना, आर यू रेडी टू पे और नॉट? अभी आप 10 मिनट पहले बहुत तकलीफ में थे, व्हेन आई हैव मनी, शांत हो गया। आई डिलीटेड माई क्यूआर कोड, अब नहीं चाहिए मुझे पैसा, मेरे को देखना नहीं। अभी आप वो तैयार क्यों नहीं, ऐसा वो? नहीं कि मेरी कोई ईगो है, या। मेरी कोई ईगो नहीं है, आपका अभी समय नहीं आया। मेरे को वो चेक करना, प्रश्न है ना, ये भी एक तरह का, या। ये भी प्रश्न है ना एक तरह का। तो मुझे प्रश्न से देखना है ना कि मेरे को बात करनी है या नहीं करनी। तो मैं प्रश्न तो आप कैसे भी लगा सकते हो, ये भी तरीका है प्रश्न लगाने का। या। पर्सन इज रेडी और नॉट, ये क्या है, प्रश्न ही तो है। या। तो मैं ऐसे देख लेता हूँ। एंड आई लव टू ब्रेक द ट्रेडिशन। मेरा 10th हाउस राहु है, आई लव टू ब्रेक द ट्रेडिशन। या। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मुझे क्या कहने वाला है, इट सूट्स यू, कम टू मी। आपको फ्री सर्विस चाहिए, मेरे पास नहीं है, क्लियर बोलो। बुरा लगेगा, लगने दो। मुफ्त वाला, मुफ्त की चीजों की आदत मत डालिए, मैं सबको, आपके जितने भी या। देखने वाले हैं सबको बोल रहा हूँ, मुफ्त की चीजों की आदत मत डालिए, दिस विल स्पॉइल यू। ये और वीनस आपकी स्पॉइल कर स्पॉइलिंग का कर रास्ता है। देगा ये, शायद सन या वीनस। नहीं, सन खत्म हो गया ना। हाँ। मांगता आदमी तब है जब सन खत्म क्योंकि होता है। राजा थोड़ी मांगेगा जाके, राजा तो खुद राजा देता है। थोड़ी मांगेगा, या। राजा देता है। जो जिनका सूर्य अच्छा होता है, आप उनसे 10 मांगो, वो 15 देंगे। या। आप 10 मांगो, 10 के साथ इज्जत देंगे। वो 10 भी आपको बैगिंग की तरह नहीं करेंगे कि अच्छा ले ले 10 रुपए तू, वो नहीं करेंगे। वो 10 रुपए भी देंगे, मान भी देंगे, इज्जत भी देंगे, क्योंकि उन्हें वापसी में वही चाहिए। राजा को क्या चाहिए, इज्जत चाहिए ना। या। जब आप मांगते हो किसी से फ्री में, सबसे पहले आपका सूर्य खराब होता क्योंकि जब मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है, तो इंडिया में कहेंगे अच्छा फ्री समोसे, टेन है। 10 AM to 12 PM, और वहां लाइन लग जाएगी लोगों की फ्री समोसे लेने में। और मैं जब देखता हूं, मैंने कहा सब अपना सूर्य खराब कर रहे हैं। सब सूर्य खराब कर, या। मुफ्त की चीज नहीं लेनी चाहिए, आपका सूर्य खराब हो जाता या। है। पत्री में आप देखोगे यार मेरा सूर्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमेशा मुफ्त की चीजें ढूंढते रहते हो, तो आपका पत्री का सूर्य काम नहीं कर रहा। या। यू डिस्टर्ब योर एनर्जी, आपने खुद अपनी गलत आदतों से उसको बिगाड़ दिया। फिर कहते हो मुझे फायदा नहीं मिल रहा, पापा ने मकान मुझे नहीं दिया, कैसे दे देगा पापा मकान? व्हेन पापा इज नॉट हैप्पी, हाउ कैन यू गेट मकान फ्रॉम पापा? या। और आप ही है थे ना? एक्चुअली, आपने ये जो छेड़ा, आप ही थे जिससे मैंने पहली बार सुना कि एरीज राशि चीट करेगी। हम्म। और उसी में जब पापा का मकान नहीं मिला, पता लग जाएगा कि कौन सा लगना क्या है। पर या, ये तो, ये जो सिंप्लिसिटी जो है, सिंप्लिसिटी भी नहीं मतलब कि एकदम अलग से, जो एरीज का हमेशा सुनता आया हूं पिछले 15-16 साल से एकदम, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है पर एकदम अलग है, कह रहे। और फिर उसके बाद जो आप करेक्ट। समझाते हो कि इसीलिए, अच्छा, दिमाग यहां तक गया ही नहीं, दिमाग। रीजन है ना उसका, रीजन एक्सप्लेन करो तो समझ में आ जाएगा। हाँ। वैसे ही मैं बोल के चले जाऊंगा आपको कि यार ये तो गलत है, हमने आज तक जो पढ़ा वो सारा गलत था क्या? सारी हाँ। बुक्स टेक्स्ट में यही लिखा हुआ है। एरीज राशि मंगल की राशि, मंगल का कोई धर्म नहीं होता। आज मेरी तरफ से लड़ेगा, कल आपकी तरफ से लड़ेगा। इफ यू पे
ही विल फाइट फॉर यू। एफ आई पे ही विल फाइट फॉर मी। या। तो आपके साथ चीटिंग या मेरे साथ चीटिंग तो कहीं ना कहीं हो रही है ना। हाँ, इसीलिए एरीज राशि चीटिंग की राशि, या तो चीटिंग करेगा या उसके साथ चीटिंग होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता वो चीज हो सकती है। या। है। इसलिए क्योंकि वो मंगल है। मैंने एक अभी पिछले दिनों डिस्कस किया था, इफ योर सन इज इन थर्ड हाउस, नो मैटर विच जोडियक इट इज देयर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इफ यू हैव सन इन थर्ड हाउस, आपका छोटा भाई नहीं होगा, सिबलिंग पैदा नहीं होने देगा। सन राजा है, क्रूर है, उसे हाँ। पता है सिबलिंग पैदा हुआ तो मेरी गद्दी छीनेगा। अरे शेर अपने बच्चों को खा रहे थे जंगल में, अगर आप देखो नेशनल तो सेम ज्योग्राफिक में। स्टोरी ना, या। सेम स्टोरी ना। तो आप प्रैक्टिकली लॉजिकली उसको लगा होना जिंदगी में। या। सन इन थर्ड हाउस, सिबलिंग आपका छोटा यंगर ब्रदर नहीं हो सकता, होगा तो आपसे उसकी बनेगी नहीं, या उसके हालत खराब या। हो हाँ, सकता है, जैसे आपने कहा था लेकिन कि बहुत वीक सन, होगा। जैसे सन मार्स होते हैं, लोग कहेंगे अरे या छोटा भाई का ये होगा वो होगा, और जबकि वो वीक कर देता है इस मार्स को। तो छोटे भाई की लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ होगा। परेशानी बनी रहेगी, या। बिल्कुल बनी रहेगी। अब ये प्रैक्टिकली आप मैच ही नहीं करते हो, किसी ने कुछ बोल दिया आपने लिख लिया। या। रिलेट करो ना उसको किसी की लाइफ से, आपके पास अगर खुद एग्जांपल नहीं तो कोई और मिलेगा। या। उसकी लाइफ में जाओ, घुसो, चेक करो, पूछो उससे। लेकिन वो मेहनत बहुत भारी पड़ती है, मतलब इट इज नॉट दैट इजी। या। लेकिन मैं करता नहीं, आप करते हो। हूँ। और यहाँ पर हम उसका वो मैंगो का जूस पीते हैं। आप पेड़ तो लगाते हो, हम कर, हम मैंगो खाते हैं। आता है जाता है, जुपिटर या। का यही काम है। वैसे एक चीज, जैसे आप कह रहे थे, एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने जो सीखी है ज्योतिष से, हर चीज से मेरे साथ डिटैचमेंट हो गई। मेरी माँ कहती कि नहीं, मैं तो कम से कम 100 साल जीना चाहती हूँ, मैं तेरे बच्चों को ये करना देखा तो मैं कहता हूँ मुझे 75 से ज्यादा जीना ही नहीं है। जब तक और फिट रहो तब तक ही हर चलाना चीज से बस। कोई मुझे जीना नहीं, जीने में कोई अटैचमेंट नहीं है। फेम से अटैचमेंट हट गई, हर चीज से अटैचमेंट हट गई। मतलब ये मैंने देखा कि ज्योतिष जो है डिटैचमेंट की बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है, बेस्ट मास्टर है करने में। पता नहीं कैसे हो जाता है। ये नहीं कि मैं ज्योतिष सीख रहा था डिटैचमेंट के लिए, पर करते करते वो एकदम कुछ हो जाता, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रहता। को जब दिखता है ना जो लिखा है वही होना है, जैसा हाँ, है वैसे ही होना है, इसीलिए तो फिर आपको लगता है कि मेरे पास करने को ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। तो जो है उसी में खुश रहो। या। हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ नहीं हो गया उससे तो अच्छा। तो ये डिटैचमेंट है। साधु संत क्या होते हैं, डिटैच होते हैं ना। या। मतलब अभी ईगो हटा दी, एक दिन क्लास, डिटैच कर दिया। बिल्कुल कोई ईगो नहीं रहती। क्योंकि लोगों को लगेगा अरे कपिल राज एस्ट्रोलॉजी से सीख रहा है, इसको कुछ नहीं आता। मैं तो कहता हूं कुछ नहीं आता, मैं तो और सीखना है। मैं क्या नहीं करेगा? मैं ठीक है, सर, ना देखो मुझको। मैंने भी मुझे तो क्या? कहीं ना कहीं से सीखा है ना। या हर किसी ने कहीं से ऐसे ही सीखा होता है, मुझे क्या करना? तो लोगों को लगता है अरे इसके, इसने कैसे कर लिया? मैं तो खुद है। लाया हूं, मैंने दिस खुद इज अ आपको साइन महसूस ऑफ, किया। मतलब वो नहीं। दिस इज अ साइन ऑफ गुड जुपिटर। जिसका जुपिटर अच्छा होगा और जिसका केतु अच्छा होगा, केतु इज अ स्टूडेंट ना। हाँ, तो अगर केतु अच्छा होगा तभी आप ये कर पाओगे। इफ योर केतु इज बैड यू कैंट डू दिस, नहीं क्योंकि कर मैंने तो पाओगे। ये सोचा कि देखो, पैसा देना इजी बात है, कि ठीक है कोर्स ले लिया, पैसे दे लिया और अपने राजा बन रहे हैं कि मुझे ये टेक्निक आती है, ये टेक्निक है। नहीं, उसमें मजा नहीं आता। क्योंकि जब तक मुझे ये लगता कि दे दिए पैसे, पर इससे भी थोड़ा और अलग अच्छा करो कि इनको भी मिले और इनको भी और मिले, और टेक्निक्स ये मेरे, अगर मेरे वीडियो से आपके पास और लोग आते हैं और आप चार्ट देखते हो, नई टेक्निक्स आती हैं, भला दुनिया का ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल मैंने कौन इसमें सा अपने ईगो का पास क्या रखने कर? में, तो शेयर ही करने के लिए बैठा हूं। या। मैंने क्लास में
आप आज तो आप चलो ये ऑन प्लेटफॉर्म आप बोल रहे हो। हाँ। मैंने अपनी तरफ से जो रखा वो बताता हूँ आपको कि मेरी हाँ। क्लास चल रही थी। मैंने रिकॉर्डिंग पॉज करी और मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया कि देखो कपिल सर ने आज मेरे ऐप से ये कोर्स ली। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। अच्छा। ठीक है। बट मैं उसको पब्लिक नहीं करना चाहता था क्योंकि जब तक आपकी परमिशन नहीं हो तो मैं नहीं कह सकता। नहीं मैं मैं ऐसे ही तो, ढोल बजाता रहूं कि अरे आई आपको नो बताया प्राउड था, मोमेंट मैंने रियली। कितनी बार आपको लास्ट ईयर ईमेल किए हैं, 3 4 बार कि इंटरव्यू, फिर हाँ। मुझे पता लगा इंडिया में ईमेल कोई देखता ही नहीं है, सब व्हाट्सएप का ईमेल है। चलता ही मैंने नहीं है। आप ही की वजह से और एक और एस्ट्रोलॉजर की वजह से डाउनलोड किया कि मैं इंटरव्यू कर सकूं ये, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि हम्म। आपके पास ईमेल ही नहीं आ रही। क्योंकि मेरा तो यही था कि भाई पैसे देने में इतना मजा नहीं आता जितना और फायदा मैं ना कर सकूं किसी के लिए, क्योंकि आपने मेरी ज्योतिष की लाइफ एकदम आराम से कर दी। वो जैसे होता ना सीधा रास्ता, जैसे आपने बताया था पेंटिंग का, वो रोड लगा दो, वैसे खाली रोड लगा दो स्ट्रेट, वो आपने कर दिया। मैंने कहा आज तक किसी ने नहीं किया सिवाय आपके। जिस तरह से आपने सिखाई एकदम हर चीज फिट होती गई, हर हर क्लास, हर चीज ऐसे फिट हो गई, अब वो निकलती नहीं है दिमाग से। पहले कितने कोर्स लिए, क्या किया, एक बार सीखा, 1 महीने बाद अब ढूंढ रहा हूं टूट कि गया। अच्छा वो ये सिखाया था, वो इस तरह से सिखाया था, भूल रहे हैं। पर जिस तरह से आप सिखाते हो वो एकदम, अभी हो सकता है चार्ट की एनर्जी का भी कुछ एक्सचेंज हो रहा, आप मेरे ग्रह आपके ऊपर हो, आपके ग्रह में कहीं हो, पर वो हो गया, वो आराम से इजीली। जिस तरह से आपसे, क्योंकि इसमें टेक्निकल, आप कोई साइंटिफिक, आप ये नहीं दिखाते कि मैं कितना महान हूं और ये देखो मुझे क्या क्या संस्कृत के शब्द आते हैं। आप तो कहते हो ये क्या है, अच्छा ये हो रहा है, बस ये हो रहा है। मैंने कहा, और इसलिए मैंने नक्षत्र भी देखना छोड़ दिए। जिस तरह से आप सिखाते हो उससे राशि से ही इतना रस निकलता है कि नक्षत्रों की अब जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत नक्षत्र, नहीं पड़ती। या वो देख लेता हूं मैं जब देखना पड़ता है, पर हर चीज जस आ जाती है। अब एकदम चार्ट देखो, एकदम वो बोलने लगता है। चार्ट बोलने लगता है। यही हाँ। मैं बोलता हूँ कि जब तक आपके ग्रह आपकी पत्री आपके जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो आपसे बात नहीं करें तब हाँ। तक आपको ज्योतिष नहीं आता। वो अपने वो बोलने चाहिए, आप थोड़ी बोलो। वो बोलने चाहिए। क्योंकि जब पराशरी ज्योतिष करो तो कम से कम 10 मिनट लगते हैं एनालिसिस में। आपने जो बोला था कि फर्स्ट मिनट प्रोडिक्शन, सेकंड मिनट कैलकुलेशन, थर्ड मिनट कंफ्यूजन, और बिल्कुल। जो आपने सिखाया वो फर्स्ट मिनट का ही है। जब आप कहते हो कि 1 मिनट की टेक्निक दूंगा, वो 1 मिनट की ही है। कि यस। मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया हुआ है। चार्ट देखा, बस। और ये आपने कहा था कि 15 मिनट से ज्यादा की रीडिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब नहीं आप हो कर लो, सकती। अब क्या रहता है, जब 1 घंटे की 2 घंटे की, उसमें जब नाड़ी जो आप सिखाते हो 10 मिनट में, अब क्या करें, बस सारे क्वेश्चन वही है, आंसर हो आपके जाते सामने है साहब। हैं। मतलब वो एकदम वो हार्ड ड्राइव की तरह लगा दो यहाँ पर, वो एकदम सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो यहाँ है। ना सस्तियांश देखने की जरूरत, ना सर्वष्टक वर्गा देखने की जरूरत, कुछ नहीं। कुछ कुछ नहीं, नहीं। जस्ट जस्ट प्लेन चार्ट वो स्पीक करने लगते हैं आपसे। या तभी मजा आता है ना। या तो मैं राजीव जी। कंसल्टेशन में 30 मिनट देता हूँ। या कंसल्टेशन में 30 मिनट देता हूँ। हाँ। लोग कहते हैं सर 30 मिनट, मगर 10 मिनट के बाद तुम्हारे पास सवाल ही नहीं होंगे पूछने के लिए। और यही होता है, 10-15 मिनट के बाद वो फिर सोचने लग जाता है क्या बात करो, फिर वो गप्पे मारता है, मैं भी गप्पे मारता हूँ, कोई बात नहीं। यू कंप्लीट योर 30 मिनट, इट्स योर्स। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे ज्यादा सवाल होते हैं, आम आदमी के सवाल ही कितने, 5-7 ही सवाल होते हैं, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। या सच में। तो राजीव जी आपका बहुत टाइम ले लिया, पर मैं लोगों से ये कहूंगा कि आपके चैनल पे जाएं, एस्ट्रो राजीव यूट्यूब पे, और आपको तो नंबर यही है, तो आपसे जो सीखना चाहते हैं सीखें, क्योंकि यहीं से ही असली थैंक ज्योतिष यू सो का मच सर। उद्धारण होगा। थैंक यू सर। ठीक है। योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। यार नहीं नहीं थैंक यू नहीं, सो अरे मच। आपका थैंक आपका यू सो सिखाया हुआ मच। मीन्स अ लॉट टू मी, तभी तो मैं लाया। मैंने कहा इस बिना लाए मैं छोड़ूंगा ही नहीं। मैं पता है क्या सोच रहा था, मैंने कहा ये ना मुझे हम्म। पसंद नहीं करते, इसलिए ना इनकी ईमेल भी नहीं आ रही है। हो सकता नहीं पसंद करते हो मेरा क्या। वो ठीक, मैंने कहा ठीक है, सीखो, फिर भी सीखो, मुझे क्या करना, मुझे तो सीखना है। जिस जिस इंसान को इतना आता है मैं तो सीखूंगा, चाहे से जैसे मेरे सीखो पास कोई सीखूंगा। भी आ जाए, हाँ। इंटेंशन लेके आए कि उसको सीखना है, वो मेरा दुश्मन भी है मैं उसे भी सिखाऊंगा।
और पूरी प्योरिटी के साथ सिखाऊंगा। आई डोंट बॉदर हाँ कि अरे हम लोग देखो, हमारे रेकी में क्या होता है, रेकी में मास्टर्स क्रिएट मास्टर्स। हाँ एक ग्रैंड मास्टर होता है, वो आगे ग्रैंड मास्टर को क्रिएट करता है। तो मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड है वो यही बोलती है कि यू आर अ मास्टर, यू नीड टू क्रिएट मास्टर्स। तो अगर कंपटीशन का डर होता, ये मेरे जैसा सीख जाएगा होता, तो हाँ, ये सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। करता है या। लेकिन मेरी जो नर्चरिंग हुई है वो ये हुई है, मास्टर्स क्रिएट मास्टर्स। तो मैं टीचर हूं, मेरा काम है टीचर्स क्रिएट करना। और मेरे कोई पता है ये रात कंपटीशन को नहीं, बेड पे नॉलेज में कोई सोने वाला था, कंपटीशन नहीं होता। मैं बेड पे सोने वाला हम्म। था, और उस सुबह सुबह आपका कोर्स भी मैं वॉच कर रहा था। मैंने कहा क्या करूं, क्या कैसे, 3 4 बार कर चुका हूं मैं, लाना चाहिए लाना चाहिए लाना चाहिए। फिर मैंने एकदम से मैंने फोन उठाया, व्हाट्सएप डाउनलोड किया, आपकी यूट्यूब पे गया, अच्छा नंबर नोट किया, तभी मैंने रात को आपको कॉल किया। मैंने कहा देखो अब कौन उठाता है, हम्म। असिस्टेंट उठाएगा कौन, आप ही ने उठाया। मैंने कहा मैं ही हूँ। हाँ, आप ही ने कहा था कि राहु 10th हाउस में आप ही सब काम करोगे। तो ठीक है, करना थैंक पड़ता यू है। सो मच राजीव जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट इज रियली प्लेजर यस, हैविंग यू विद मी। जब भी थैंक आके यू सो कुछ मच। आपको सिखाना हो आप बताएं, आपका तो मैं अब शिष्य हूँ। हाँ सर बिल्कुल, आप कनेक्ट हो गए हैं तो या, कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू।